Welcome, welcome, welcome. Good morning, good afternoon, good evening, my dear friends. Rise and Shine सीजन 2 में मैं सरिता रतेरिया सीजी से आप सभी का ग्रेट वेलकम करती हूँ। पैनल पर उपस्थित मेरे सभी पैनलिस्ट का, हमारे लीडर्स, हमारे मेंटर्स और हमारे प्यारे व्यूअर्स, सभी का ग्रेट वेलकम है आज के हमारे इस सेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिल्कुल नया साल तो हम सभी की लाइफ में आ ही गया है और साथ ही साथ हम सभी के पास में गुड न्यूज की कहते हैं ना कि बरसात सी हो रही है। एक के बाद एक हम सभी के पास में गुड न्यूज पहुंच रही है। कंपनी में जैसे ही हमारे सीईओ ने कहा था कि आपको हर वीक यानी कि हर सप्ताह पर कंपनी के कॉर्पोरेट में क्या हो रहा है, क्या अपडेट हो रही है, क्या चेंजेस हो रही है, हर एक न्यूज आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। तो बिल्कुल हम सभी के साथ में वो सारी बातें शेयर की जा रही है। हर एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और यहाँ पर बिल्कुल बने हुए हैं, अपडेट लेते हुए अपने ओईएस पर लॉगिन भी कर रहे हैं। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स जो सो चुके थे वो ऑलरेडी जाग चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को कि यस, फाइनली आप सभी जाग गए हैं। तो बिल्कुल अब हमारा जो आगे का जर्नी है वो स्टार्ट हो रहा है। एक्साइटमेंट का दौर हम सभी की लाइफ में आ ही चुका है और आप सभी के साथ में एक गुड न्यूज और मैं शेयर करना चाहूंगी कि हमारे ही पैनल पर जो हमारे मनमोहन सिंह विरदी जो आते हैं हमारे सर, आज उनकी एनिवर्सरी है। तो यस, राइज एंड शाइन की तरफ से उन्हें हम जरूर विश भी करेंगे, हम सेलिब्रेट भी करेंगे कि हमारे विरदी सर के जीवन में जो आज का ये दिन आया है, उनके लाइफ पार्टनर के साथ में जो भी टाइम उनका बीता है बहुत ही अच्छा ही गया है और आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा फैंटास्टिक जाएगा। तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। और ऑन पैसिव जब आप सभी की लाइफ में आ ही चुका है तो यस, खुशियों की बरसात होना बनता है। तो चलिए हमारे सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अपने पैनल से की तरफ मैं रुक करूंगी और हमारे पैनल पर मुझे अभी शो हो रहे हैं यस, हमारे पैनल पर मुझे शो हो रहे हैं विजय कुमारी जी से आज मैं स्टार्ट करती हूँ। तो प्लीज मोस्ट वेलकम विजय जी, मंच पर आपका स्वागत है। आज अपने मन की बात हम सभी के साथ जरूर शेयर कीजिए। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइज एंड शाइन के मंच के ऑर्गेनाइजर रेखा मैम, प्रमज्ञ सर एंड ऑल जितने भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं यहाँ पर, मैं सभी को नमस्ते करती हूँ। मेरे मेंटर हैं रेखा मैम, रमज्ञ सर और हमारे विद्या सर की आज एनिवर्सरी है। तो वाओ, अभी वो हमें ज्वाइन किए नहीं है, वो हमें ज्वाइन करेंगे, बट मैं उनको एनिवर्सरी की विश करती हूँ। सर आपकी बहुत बहुत बधाई हो आज के दिन आपको और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू विद्या सर, आज आप दूसरे नंबर से हैं। ओके, एक्चुअली मैंने किसी की आईडी क्लीन की थी, किसी की आईडी क्लीन की थी और वही नंबर लॉगिन था, इसीलिए वो उससे आ गया, मैंने देखा। अभी सरप्राइज तो देना ही था। चलो मैं अपने नंबर से आता हूँ फिर। थैंक यू सर। बिल्कुल, अभी मैं आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन करती हूँ। आप दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे लाइफ टाइम। बहुत बहुत आपकी जो उम्र है बहुत लंबी हो, जैसे अभी तक बीता है ऐसे हंसते खेलते आगे भी आपका जो सफर है वो चलता रहे। तो ये मेरी कामना है सर, और मैं गॉड से प्रे करूंगी कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो दोनों। तो थैंक यू सो मच। और मैं अपने नंबर से आता हूँ अभी, है अपने नंबर से आता हूँ। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल मैं अपने आश मुफैरा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत अपनी टेक टीम को धन्यवाद देती हूँ कि देखिए अभी सरिता मैम ने कहा ना बहुत सारे गुड न्यूज, तो बहुत सारे गुड न्यूज जो है वो ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं और बहुत सारे लाइंड अप हैं। पर डे हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। और अभी तो हमारा जो ओ कनेक्ट का जो कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग जो वर्जन जो हमें मिलने वाला है बहुत सारे न्यू फीचर्स के साथ, तो उसकी हम लोग वेट में हैं। किसी भी टाइम वो हमें मिल सकता है क्योंकि हमारे एसर ने आज ही के दिन के लिए कहा था हमें, तो हमें आज का वेट करते हैं। कल तक हमें देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। जो भी होगा उसकी इंफॉर्मेशन हमें बैक ऑफिस में मिल जाएगी। और बिल्कुल हमें जो अपनी नजरें हैं इस टाइम पर अपने बैक ऑफिस पर बनाकर रखने की जरूरत है। किसी भी टाइम कोई भी पॉपअप आ रहा है, कोई भी गुड न्यूज आ रही है, तो हमें इधर उधर से ना सुने,
हमारा फर्ज क्या बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी आईडी ओपन करें, वहां जाकर पढ़े। क्योंकि जब हम अपनी आईडी से पढ़ते हैं ना कोई भी पॉपअप या फिर कोई भी समरी हो या कुछ भी गुड न्यूज हो, वो जो फीलिंग होती है ना, वो हमें बहुत 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 अंदर तक फील होता है कि सच में ये हो रहा है हमारे साथ, हम लोग फील कर पाते हैं। और जब हम इधर उधर से सुनते हैं तो वो मजा नहीं आता है, मुझे तो नहीं आता एक्चुअली। मैं तो अपनी जब तक आईडी से ना देखूं जाके, जब मैं अपनी जो भी हमारे सर मीटिंग्स करते हैं उसकी समरी जब तक मैं रीड ना कर लूं वहां जाके, तो मुझे तब तक दूसरे से सुनती तो हूँ लेकिन वो फील नहीं आता है। तो मैं सभी को यही मैसेज दूंगी कि आप अपना जो है वो खुद वहां जाकर अपना रीड करो। इसी बहाने से आपका जो है दिन में 10 बार अगर आप जाते हो तो आपका आईडी भी लॉगिन होगा, आपका पासवर्ड भी आपके माइंड में सेट होगा कि ये मेरा पासवर्ड है ना। तो और एक मैं ये बात कहूंगी कि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है अभी ना, क्योंकि हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमारी कंपनी बहुत प्रॉपर चली गई है। अभी हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है अभी, और हमें अवेयर होना है। अभी अवेयर होना है, किसके लिए अवेयर होना है? हमें अपनी आईडी पासवर्ड को लेकर बहुत अवेयर होना है। हमें अपनी आईडी का, मैं मानती हूँ शुरू में हमने अपने ब्लेसर पर बहुत भरोसा किया, जहाँ फिर हमें नहीं आता था, हमने सीखने की कोशिश तो की ना। पर अभी तक भी जो लोग सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो प्लीज अपने ब्लेसर से अपना आईडी पासवर्ड ले, उसे अपना चेंज करें, अपने आईडी पासवर्ड को अपने अंडर में रखें। क्योंकि हमारी जो आईडी और पासवर्ड है ना, ये एक कहते हैं ना कोहिनूर का हीरा, हमें मिला हुआ है कंपनी की तरफ से, ये वापस किसी को मिलने वाला नहीं है। अगर आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं हमें फाउंडिंग मेंबरशिप मिल जाए, बट क्या मिलेगी उनको? नो, नेवर, नहीं मिलेगी। वो अगर कंपनी में आएंगे तो एज ए यूजर, एज ए कस्टमर, एज ए रीसेलर कंपनी के अंदर आ सकते हैं। बट हमें इसलिए अवेयर होना है, हमें अपनी आईडी पासवर्ड बिल्कुल, हम हमारे ब्लेसर को हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने इतने दिन संभाल के रखी है, प्लीज अभी मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं इस लायक हो चुका हूँ, मैं संभाल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ आगे। तो ब्लेसर का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो यहाँ पर ये बनती है कि वो बिल्कुल अपने जो जिनको उन्होंने ब्लेस किया है उनको बिल्कुल उनके हैंड ओवर करें उनकी आईडी पासवर्ड, और उनको कहें कि अभी आप अपना खुद का देखिए, खुद चलाइए। हाँ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मैं हूं, मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन आपका ये आईडी पासवर्ड अभी आप संभाल लीजिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अभी ऑन पैसिव के अंदर। हमने किसी को लेके आए, उन्होंने भी कुछ सपने देखे थे, है ना, उनके भी, सभी के सपने, जैसे मेरे सपने हैं, सरिता मैम के सपने हैं, गौतम सर के सपने हैं, सभी जितने लोग हम पैनल पे हैं या जितने लोग हम ऑन पैसिव के अंदर हैं, सभी के अपने सपने बुने हुए हैं कि हम क्या करेंगे आगे चल के, कैसे हम अपनी लाइफ को जिएंगे। बहुत लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, लेकिन आज अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आज एक पर्सन हमें आकर हमारी लाइफ को चेंज करने का भरोसा दे रहे हैं हमें, और वो हो रहा है हमारे साथ, है ना, बहुत कुछ हो रहा है हमारे साथ। तो फिर हमें ऐसा नहीं करना अभी, अगर हमने उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए उनको हमने ब्लेस किया, उनकी आईडी लगाई है, तो हमें जो हमारी अभी जिम्मेदारी है ना, उसको हमें निभाते हुए आगे बढ़ना है। और अपने जो ब्लेस किया उनकी आईडी पासवर्ड उनको सौंप दो, और जिनको आईडी पासवर्ड फिर मिलता है, अपने पासवर्ड को जरूर चेंज करो, जरूर चेंज कर लो अपने पासवर्ड को। क्योंकि हमें अब किसी पे बिलीव नहीं कर सकते, ऐसे तो सारे ही भरोसे के लायक हैं, सभी हमारे फ्रेंड हैं, सभी हमारे बहुत मेंटर हैं, कोई हमारा फ्रेंड है, हमारे जो ब्लेसर है वो हमारे लिए गॉड से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन हमें इस टाइम पे आकर भरोसा करना नहीं है। अपना आईडी पासवर्ड को अगर मिलता है आपको तो फिर उसको आप चेंज कर लीजिए, चेंज करके उसको संभाल कर डायरी में लिख लीजिए। और जैसे मैंने कहा ना, अपनी आईडी को 10 बार खोलिए, क्योंकि वो हमारे माइंड में फीड हो जाएगा फिर, है ना। कभी कभी कैसा होता है कि हम लोग आईडी लिख के भी रख के भी भूल जाते हैं, लेकिन हमारे माइंड में जब वो सेट होगा तो हमें भूलेगा नहीं वो। हम कहीं पर भी होंगे, रास्ते में होंगे, कहीं ट्रेन में सफर कर रहे होंगे, कहीं बस में सफर कर रहे होंगे, हमारी कोई मीटिंग चल रही है या हमें कुछ देखना है खोल के अपनी आईडी में, तो हम जो है इजीली हम लॉगिन करके अपना देख सकते हैं जब हमारे माइंड में फीड होता है। क्योंकि हर जगह तो हम लोग डायरी लेकर नहीं जाएंगे ना, डायरी पेन लेकर हर जगह नहीं हम जाएंगे, तो इसलिए अपने माइंड में सेव करना भी बहुत जरूरी है। और बहुत कुछ हो रहा है बैकएंड में, बहुत कुछ हो रहा है। ये समझिए कि हमारी जो हमने अभी तक जितना भी स्ट्रगल किया लाइफ में ना,
वो एक तरफ और आने वाली लाइफ हमारी एक तरफ। बहुत कुछ मिलने वाला है हमें, और ऐसी लग्जरियस लाइफ का हमने कभी सपना नहीं लिया था। हम सभी जब ऑन पैसिव के अंदर आए थे तो हमने यही सोचा था कि बस एज ए आईडी ले ली थी, लेकिन अब हमारी जो आईडी है उसकी क्या क्या वैल्यू है, क्या वो करने वाली है हमारे लिए, ये अभी हमें पता चल रहा है जाकर ऑन पैसिव के अंदर। जैसे जैसे हम लोग इंगेज हुए, सुनते सुनते सभी को, हमारे ऐश मुफैरा को सुनने लगे हम। पहले क्या था कि ऐश मुफैरा सर भी बहुत दिनों में आते थे क्योंकि उतना नहीं होता था मीटिंग्स वगैरह। अभी तो 2 साल से तो कंटिन्यूसली हो रहा है ना, जब से मैं देख रही हूँ 1.5-2 साल से तो सर हमारे बहुत जल्दी जल्दी हमारे बीच आते हैं, बहुत सारे न्यूज हमें देते हैं। तो बहुत कुछ अब हमें समझ में आ रहा है कि हमने जो आईडी ली थी वो कितना अच्छा हमने काम किया था अपनी लाइफ में, क्योंकि हमने तो स्ट्रगल किया, लेकिन आज की जो जनरेशन है ना वो नहीं समझती है। उनको अगर पढ़ना है अच्छे कॉलेज में तो उनको पढ़ना है, वो कह देते हैं मुझे उसी में जाना है तो जाना है, फिर पेरेंट्स कुछ भी करे, है ना। तो अब जो है हमारे हाथ में ऐसी जो एक चाबी लगी है हमारी आईडी, हमारा ऑन पैसिव, कि हम अपने बच्चों को जहां चाहें वहां एजुकेशन दे सकते हैं। जो चीज पे वो हाथ रखेंगे वो हमने सेक्रीफाइस किया, हमने कॉम्प्रोमाइज किए, लेकिन हमारे बच्चों को वो चीजें नहीं देखनी पड़ेंगी आगे। तो बहुत कुछ हमारे साथ जो है वो अच्छा होने वाला है। तो मैं यही कहती हूँ कि अपनी आईडी पासवर्ड को संभाल कर रखिए, और लग्जरियस लाइफ जो है ना हमारी आने वाली, उसको जीने के लिए रेडी हो जाइए। अपनी वैल्यू क्रिएट कीजिए, हर मंच पे जाइए, जहां पे आपको अच्छा लगता है उनको सुनिए, जहां भी आपको लगता है कि ये यहाँ पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये लीडर्स अच्छे हैं, जो भी आपको लगता है उनके साथ टच रहिए, लेकिन टच रहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि टच रहना इस टाइम पर तो बैक में पीछे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं तो नहीं मानती कि पीछे रहना अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोग जितने भी सोए थे सभी लोग ऑलरेडी आगे आ चुके हैं। अभी भी जो लोग ब्लेसर पर भरोसा कर रहे हैं तो वो ऐसा ना करें प्लीज। और थैंक यू सो मच सरिता मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने अपने मन की बातें यहाँ पर शेयर की। मुझे किसी को वो नहीं करना है कि मुझे किसी को लेकर इंटेंशन था, मैं अपने मन की बात कर रही थी कि अपनी आईडी पासवर्ड को संभाल के रखना है हमें सभी को जितने लोग भी मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग हमारे मंच पर हैं, सभी को मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अपने अपने आईडी पासवर्ड को अपने साथ रखें, अपने पास रखें। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच विजय जी, बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक के ऊपर आपने बातें रखी हैं अपने मन की, और बिल्कुल हम यहाँ पर राइज एंड शाइन में मन की ही बात करते हैं और साथ हमारे देते हैं ऑन पैसिव। तो ऑन पैसिव के साथ में अगर हम बातें कर रहे हैं तो बिल्कुल आपने सही पॉइंट को पकड़ा है, जो कि एक कह सकते हैं ना कि एक सबसे मेन पॉइंट है हमारा आईडी पासवर्ड, जो कि सबसे हमारे बिजनेस का एक कह सकते हैं ना नींव है, हमारे बिजनेस की शुरुआत है, और इसी पर ही हमारा दामोदार पूरा बिजनेस का टिका हुआ है। और बिल्कुल हमारी कंपनी का जो विजन और मिशन है कि ह्यूमैनिटी को हमें अपलिफ्ट करना है, करप्शन को हमें हटाना है, तो हम क्यों करप्शन करें। हम जिस कंपनी के साथ में वर्क कर रहे हैं तो बिल्कुल अपने जो भी हमारे माइंड में अगर गलत पिक्चर बन भी जा रही है तो हमें ह्यूमैनिटी को ही याद रखना है। और जो बोलते हैं जैसा संगत होता है वैसे ही रंगत होती है, तो बिल्कुल हम इन्हीं संगतों के साथ में जब हम अच्छे लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, अगर हमारी सोच में गलत आ भी जा रहा है तो बिल्कुल हमें वो काम नहीं करना है। जिस भी पर्सन का जो चीज है, जो ऑथेंटिक सही काम है, हमें वही फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। और जिनकी जो जिम्मेदारी है, जिनका जो कह सकते हैं ना कि जिनका जो भी प्रॉपर्टी है, जिनकी जो चीज है, हमें उनको जरूर देना चाहिए। ये सभी ब्लेसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो भी इन्वाइटर हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी को उठाना भी सीखे। बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है कि बहुत सारे अभी पर्सन एक्टिव हो चुके हैं, और ऑथेंटिक तरीके से आप एक्टिव भी रहिए और अपने आईडी पासवर्ड की सिक्योरिटी भी अपने पास रखिए। यस, बिल्कुल यहाँ पर सभी नाइस पर्सन है, बहुत ही अच्छे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सबको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें भी वही काम करना है। सो थैंक यू सो मच मैम, जो आपने अपनी मन की बात यहाँ पर रखी है, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद करती हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ हमारे गौतम सर को। प्लीज मोस्ट वेलकम गौतम सर, स्वागत है आपका। हेलो गौतम सर, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो हम जरूर आपको मंच पर सुनना चाहते हैं। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। ओके,
आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है, मेरी वॉइस उन तक नहीं जा रही है, लेकिन बहुत जल्दी हम उनको सुनेंगे। तो चलिए, आज जिनका सेलिब्रेशन हम मंच पर कर रहे हैं, हमारे मनमोहन विरदी सर का, तो हम उन्हें जरूर मनमोहन सिंह विरदी सर को मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। सर के कुछ काइंड्स ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, कुछ मन की बातें हम उनसे जरूर सुनना चाहते हैं। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है। एंड अगेन wish you very happy anniversary sir. थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू विजय मैम, थैंक यू रेखा जी, गौतम जी, पर्णा जी, अविनाश जी और वंदना मैम और सरिता जी, आप और मैं किनको देख पा रहा हूँ, सुकांति मैम, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मंच पे हैं। अगर किसी का नाम गलती से रह गया हो तो क्षमा कर दें। तो आज एक तो 16 तारीख होते ना, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16, यानी कि जब भी होते ना, जब भी वो गेम खेलते थे उसमें 4 होते थे, अगर वो चारों के 4 आ जाए तो उसको बोलते चारे चौके, तो मतलब पूरे का पूरा 100% जिसको बोलते हैं वो हो गया। आज 16 तारीख है, आज भी हम ऑन पैसे में एक काम पूरा होने वाला है, जिसके लिए सभी उत्सुक हैं भी हम अर्ली बर्ड आ जाएं, किसी भी तरह से जो नहीं है वो भी आ जाएं तो बहुत अच्छा है। तो दूसरा वही 16 तारीख फिट हो गई मेरे साथ में भी, हमारे साथ में भी, तो हमें हमेशा याद रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच ऑन पैसे, थैंक यू वेरी मच मेरे सभी साथियों का, और थैंक यू उस अल्लाह गॉड का जिसने सब ये क्रिएट किया है और हमको छोटी छोटी खुशियों के जरिए बड़ी बड़ी खुशियां देने का रास्ता निकालता रहता है वो। सो विजय मैम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत सी बातें मेरे दिमाग में वही यही थी जो विजय मैम ने कर दी हैं, क्योंकि जिस रास्ते पे हम चले हैं वो रास्ता जहां पे हमको लेके जाने वाला है, वो जो डेस्टिनेशन है वो है जो सुपनों की गठरी हमने बांध रखी है, उसको एक एक करके हम क्या बोलते हैं, शोले की भाषा में चुन चुन करके उसको पूरा करेंगे। तो ऐसा समय आने वाला है। सो होप सभी की बहुत अच्छी है, और उसी होप के जरिए आप जहाँ पे ऑन पैसे में हैं, तो जो प्रिकॉशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमको जरूर पूरी करनी है। उसका जो पूरे करने का जो काम है वो सभी बार-बार मैं देखा बहुत बार बता रहे हैं। और एक समस्या जो आ रही है अभी, मेरे को भी 3 बार वो आई, मैंने जब भी लोगों की आईडी ग्रीन कर रहा था, तो पेमेंट कट जाती है, लेकिन आईडी ग्रीन नहीं होती। लेकिन उससे एक ही बात सीख में आई, आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना, वेट करनी है। वो 1 आध या 2 घंटे में वो आईडी खुद ही ग्रीन हो जाती है। तो क्योंकि पेमेंट कट गई होती है, तो उसमें बाद में सही कर देता है। लेकिन जो अगर जिसका वो पेज खुल जाता है, फिर तो आप सभी जानते ही हैं, वहाँ पे बिल जो होता है हमारा, उसको डाउनलोड की ऑप्शन है, तभी हम समझ लो भी आपकी आईडी ग्रीन हो गई। कभी-कभी ऐसा हुआ मेरे साथ, वो पहले पेमेंट सक्सेस का आया, बाद में पेमेंट फेल का आ गया, पेमेंट फेल हो गई है। तो तभी मैंने क्या कहा, कुछ नहीं करूँगा, अभी मैं वेट करूँगा। तो 1 घंटे के बाद मैं देखा तो आईडी वो ग्रीन हो चुकी थी। तो 3 बार ऐसा हुआ, कोई बात नहीं है। ज़्यादातर एक तो अभी ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा है ना, थोड़ी मर्चेंट के ऊपर, इसी वजह से हो सकता है। दूसरा ये होता है, हमारा कभी-कभी नेट का कनेक्शन वो हमारा साथ नहीं देता कभी-कभी। कभी-कभी डिवाइस बेचारा वो ऐसा मगन हो जाता है हमारे पीछे किए कामों के में, उसकी हिस्ट्री में इतना ज़्यादा हो जाता है, वो उसमें ही बिज़ी रहता है शायद, तो नए काम को वो अच्छी तरह से कर नहीं पाता। तो उसके लिए अब हम सभी बताते हैं कि बार-बार अपनी हिस्ट्री को पूरा क्लियर करके और डिवाइस को बंद करके लगाएँ और अच्छे नेटवर्क में रहें। और पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जब जहाँ पे 5-10 सेकंड लगते हैं ना, तो लोग रिफ्रेश कर देते हैं। वो उसका काम बीच में ही रुक जाता है, उस पेज को रिफ्रेश नहीं करना, जब तक वो बार्स होती हैं, ऊपर-नीचे जाती हैं ना, उसको वेट करना है, कब वो खुद ही रुकती हैं। कभी-कभी तो वो मैं देखा 1 मिनट के करीब भी टाइम ले लेती हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, कभी किसी-किसी का टाइम जो होता है ना स्क्रीन का, 15 सेकंड, 30 सेकंड लगा होता है, तो उसमें स्क्रीन ऑफ हो जाती है उनकी। तो वो बार-बार उसको जब भी करते हैं, शायद उसको फिर रिफ्रेश कर देते हैं। उसी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके लिए आप ऐसा करें, उस टाइम को 5 मिनट या 1 मिनट या 5 मिनट तक एक्सटेंड कर लें।
ताकि जो रिफ्रेश ना करना पड़े, आपके दिमाग में ये बात नहीं आए, वो पेज आपको दिखता रहे। वो वहां पे टिकना है, मेरे कहने का उसको वहां पे टिकना दिखना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। ऑन पैसिव नाम जल्दी का नहीं है, ऑन पैसिव नाम पेशेंस का है, वेट करने का है, वॉच करने का है, और सही चीजों को सही टाइम पे एग्जीक्यूट करने का है। तो इसलिए जो भी ऐसा करते हैं उनके साथ समस्या नहीं आती है। अगर आती है तो थोड़े टाइम के लिए आती है, वो खत्म हो जाती है, लेकिन बाद में वो लंबा चक्कर जो है ना 2-2 महीने वाला, वो गल में आ पड़ता है, फिर मुश्किल होती है। आप जानते भी हैं बहुत से लोग क्या करते हैं, फिर जैसे उन्होंने किया था भी, आपकी आईडी हमेशा के लिए आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आईडी तो जाएगी, पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है ना, वो उसी के ऊपर ही भारी पड़ता है। अगर आप जो चाकू है ना घर में, उसको ज्यादा तेज करेंगे तो उसका जो वो तीखे वाला भाग होने वाला, वो पीछे को मुड़ जाता है, उल्टा वो खराब हो जाता है। तो ऐसा ही वो अपने तरफ की तरफ होता है। जैसे बोलते हैं ना, किसी की तरफ उंगली उठाओ तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं। अगर आप ऐसा ही करेंगे ना, तो आपकी तरफ में ज्यादा वापस आएगा वो। तो ये और पैसिव है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैं बार बार बोलता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है लाखों दिमाग एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, लाखों। तो वो इससे कोई भी चीज छुपने वाली नहीं है। तो मत ऐसा करें क्लोन कार्ड बना के ये कर लेना, चलो आईडी फ्री लग गई, पैसे भी नहीं लगे, और आईडी लग गया भी, क्या हुआ मालूम है, हमेशा के लिए अपने भविष्य का सत्यानाश कर लिया। तो कुछ लोग तो जब जो ब्लॉक हो जाएंगे तो यूजर में भी नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा मत करो। ये पुरानी कैलकुलेशन हमारे काम में नहीं आने वाली, कोई भी कैलकुलेशन जहां पे हमने वो सीधा काम किया या उल्टा किया, कोई कैलकुलेशन जहां पे काम नहीं करने वाली। ये ऑन पैसिव है, अलग से है, सारा कुछ बिल्कुल अलग से है, एकदम नया है। क्योंकि अगर यही एक ही बात देख लीजिए, कोई भी यूजर या कोई भी इनिशियल मेंबर जिसको लाया गया है बीच में, कभी किसी ने कहा है तुमको एक भी काम करने की जरूरत नहीं है, खाली एंगेज रहो? नहीं, 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करते हैं लोग, हंस हंस के करते हैं। लोग बोलते हैं, जब अरब कंट्री में जाते हैं लोग 6 घंटे, अगर उनको ओवर टाइम मिल जाए ना 8 घंटे के साथ में 14 घंटे काम करते हैं, फिर वो बहुत खुश होते हैं भाई हमको पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। जब पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा उसके लिए वो पूरा दिन, 1.5 दिन काम करते रहते हैं, और छुट्टी भी नहीं मांगते क्योंकि घर से आए हुए होते हैं। तो यहाँ पे तो आपको कुछ बोला ही नहीं गया, शायद यही बात हजम नहीं होती भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये ऐसा ही होगा, ये ऑन पैसिव है। और एक एक कंपनी नहीं है जी, नाम एक है, एक कंपनी नहीं है जी, पता नहीं कितनी कंपनी इसमें मर्ज हो चुकी, कितनी कंपनी इसमें एक से साथ पार्टनरशिप कर चुकी है, कितनी और आएंगी। और आपकी वैल्यू क्या होने वाली है वो अंदाजा नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते आप घर से जाएंगे कुछ और लेने, और लेके कुछ और आएंगे, क्योंकि तब जाते जाते ही आपका बैग और भारी होता जाएगा। आप जाएंगे भी हाँ मैं ये ले लूं, लेकिन बाद में बोलेंगे आप मैंने तो 10 गुना ऊपर चल पहुंच गया। ऐसा होता है, ऐसा होने वाला है, ध्यान रखें आप हैं। और चीजों की जरूरत पड़ेगी। और जो अपडेट्स हैं वो सभी आप जानते हैं, सभी आप अपडेटें लेते रहते हैं क्योंकि साथ में आती रहती हैं। और क्रिटिसिज्म में बहुत लोग जल्दी जाते हैं। अभी गूगल फॉर्म पाया था, वहां पे आप जी सत्ता जी ने आपकी जो आपका जो उसका नजरिया था ना, उसको देखने का और समझने का और बताने का, वो बिल्कुल सही था। क्योंकि गूगल फॉर्म के जरिए उन्होंने कुछ लोगों के वहां पे जब भी कुछ लोगों के ही वहां पे उनको डिटेल गई थी, लेकिन उससे बाद में पूरे के पूरे ठीक हो गए थे, क्योंकि उनको आइडिया मिल गया जो क्या हो रहा है, कैसे करना है, पूरा कर दिया एकदम से। और कुछ लोग मालूम क्या बताते हैं, देखो वेबिनार में आके ये बताते हैं कुछ लोग, भाई मार्टी डी गार्मो एक लीडर है, और लीडर हमारा डाटा इकट्ठा कर रहा है। लोग बताओ, अगर मार्टी डी गार्मो डाटा इकट्ठा कर रहा है, उसकी बात नहीं मानी तो तुम्हारी क्या माने भाई? तुम कौन हो फिर? तुम भी तो यही बता रहे हो, तुम ही तो फाउंडर ही हो कोई। अगर मार्टी डी गार्मो को ऐसा तुम बता दो, तुम तुम्हारी बात क्यों सुने? हाथों ही बात है जी। बैक ऑफिस में एक ऊंचे कद का लीडर होके अपने लिए डाटा इकट्ठा करेगा वो, अभी ऑफिस में ये काम बाकी रह गया है। अरे पुराना माइंडसेट छोड़ दो, जहां पे उनको लोग फॉलो करते हैं और आप उनको डाटा दे रहे हैं। डाटा कौन सा है? एक मेल है, नाम दे दिया, इससे डाटा चला गया।
क्योंकि वो नाम तो हो सकता है आप आईडी किसी को दे दे, बाद में किसी को भी, जब तक अपनी वेरिफिकेशन नहीं हुई तब तक आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो अपने घर में किसी को भी। तो ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं, मालूम नहीं कैसा कैसा दिमाग चलता है। सिक्योरिटी बता रहे हैं या क्या कर रहे हैं नहीं मालूम पड़ता। सो ध्यान रखें, ऐसा क्रिटिसिज्म में ना चाहें कहीं, तो ध्यान रखें ये लोग हमारे मेंटर्स हैं। हमने इनकी उंगली पकड़ तक इतना दबा, आज जो हम बात कर रहे हैं इतना दबा इनकी उंगली पकड़ के सीखा है। अब ज्यादा इनके उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है हमको, ध्यान रखें। तो थैंक यू सरिता जी, आपने मेरे को विश भी किया, आपने मेरे को टाइम भी दिया। सो बाकी बातें और भी बहुत से हमारे लीडर बताएंगे। और विजय जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको मैंने सुना, बहुत सब अच्छी अच्छी बातें सबको बता गए हैं, उसका ध्यान। और आप भी बीच बीच में आग्रह सभी को करते मेरे को मालूम है, और आप भी एक क्लासिक हीरो हैं हमारे। थैंक यू सरिता जी। मैं मनोज से विधि फगवाड़ा पंजाब से आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और सभी के सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विरदी सर, थैंक यू सो मच। आपने भी बहुत ही फैंटास्टिक बातें हमारे साथ शेयर करी, माइंड ब्लोइंग आपकी शेयरिंग रही। थैंक यू सो मच। और ये आपका जो कैलकुलेशन आपने बताया कि 4 into 4 अगर हम करते हैं तो बिल्कुल 16 होता है, और ये 16 को ले करके आपके लाइफ में भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं, तो आप बिल्कुल इस चीज को याद रखते हैं। एंड हम में से भी बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स भी इनको याद रखने वाले हैं, क्योंकि सभी ने जो वेट किया, जो इतने दिन तक वो पेशेंस रखे हुए थे, बिल्कुल वही है आज का टाइम, जो कि हमारा कट ऑफ द डेट इसे बताया गया है कि अगर आप 16 तक अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं तो बिल्कुल आप फर्स्ट राउंड के ट्रैफिक में आप अपने आप को इंक्लूड कर लेते हैं। बट इसमें भी लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो कि हम मंच के माध्यम से जरूर दूर करना चाहेंगे कि अगर 16 जनवरी की बात की गई है तो ये यूएसए की 16 जनवरी की बात है, नॉट कि इंडिया। यानी कि हमारा 17th ऑफ डेट आ जाएगा और मॉर्निंग में लगभग 10 से 10:30 बजे तक का टाइम है। तो यस, पैनिक नहीं करना है, बहुत ही इजीली आराम से शांति से करना है। लेकिन हाँ, इस चीज पर भी लोग ये कहते हैं क्या हमें उसके बाद से ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। हमारे सीईओ के पास में उन्होंने कहा है कि एक ब्लू प्रिंट उन्होंने तैयार कर ली है और उस प्रिंट के हिसाब से ही वो करा जाएगा। बट उससे पहले वो जरूर हमारे साथ मंच शेयर करेंगे, अपनी बातें हमारे साथ शेयर करेंगे, हमें अपडेट करेंगे कि किस तरीके से कैसा क्या सिनेरियो यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन हाँ, ये तो जरूर है कि बिल्कुल बेनिफिट लेना है, फर्स्ट राउंड में आना है, अर्ली बर्ड्स बनना है, तो जरूर 16 तक हमें जरूर करना है। लेकिन यहाँ बने रहना है, क्योंकि हमारे सीईओ बहुत जल्द हमसे बिल्कुल रूबरू होंगे और अपनी सारी बातें हमसे शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, एक्साइटमेंट के साथ में, अपनी एनर्जी लेवल के साथ में, और साथ ही साथ अपनी पोलाइटनेस के साथ भी, क्योंकि ऑनेस्टी भी बहुत जरूरी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो ईमानदार जरूर बनिए, खुद के साथ भी और अपने बिजनेस के साथ भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पैनल की तरफ हम रुख करते हैं। और मुझे पैनल पर दिख पा रही हैं, यस, वंदना सिंह जी, प्लीज, मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। हेलो, थैंक यू सरिता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। सभी को गुड इवनिंग। जितने भी फाउंडर भाई बहन यहाँ पर दिख रहे हैं सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। वंदना सिंह, लहिया सुल्तानपुर से, प्रेजेंट टाइम मुंबई से बिलोंग करती हूँ, और राइस एंड साइन मंच से सभी का मोस्ट वेलकम। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। और जैसे कि आज बिरधी सर जी का हैप्पी एनिवर्सरी है, तो सर जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शादी की सालगिरह के शुभ अवसर पर आप सदा खुश रहें और हम सबके बीच में ऐसे अच्छी-अच्छी बातें बताते रहें और खुशी से मिलते रहें। थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, हैप्पी एनिवर्सरी। और विजया मैम ने बहुत अच्छे से हम सभी के बीच में शेयरिंग रखा है। जो कुछ भी बात मैम ने अभी यहाँ पर शेयर किया सही बात है, हम सभी को उसको फॉलो करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कोई लीडर नहीं है, सब एक समान है। कोई भी अगर कुछ हमें जानकारी देता है, कुछ सूचना देता है, तो हमको कुछ समझ कर ही कि हमारे टीम में है, हमारा परिवार है, हमारा ऑन पैसिव फैमिली है, तो जिस किसी के पास भी नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो जो हम सबके बीच में रखते हैं उसको हमको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि कुछ न कुछ समझ कर आदमी सभी लोग यहाँ पर अपना-अपना बात रखते हैं
और 2 शब्द हम उनसे सीखते हैं, 2 शब्द वो हमसे सीखती हैं। सभी कोई यहाँ पर लीडर है और सभी एक समान है और बिरदी सर जी ने बहुत अच्छे से भी हम सभी के बीच में रखा। तो सही बात है कि जैसे सर ने बता रहे थे, हम सबको वैसे ही उसी रास्ते से चलना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अपना आईडी पासवर्ड सेफ रखना चाहिए और अगर कोई हेल्प माँगता है तो उसको हम सभी को सहयोग करना चाहिए। जहाँ तक बने हम उसको सच्चाई के साथ उसके साथ पेश आएँ और सही रास्ते हम उसको जैसे खुद चल रहे हैं वैसे उसको भी दिखाएँ क्योंकि हमारा बिज़नेस ही सही मामले में है, लीगल है और हमारे सर जी भी यही सिखाते हैं कि हमें लोगों को हेल्प करना चाहिए। तो हम जैसे एज सर जी हमको आके बता के जाते हैं हम सभी को, वैसे उनके वचन के साथ हम सभी को सत्यता से पेश आना चाहिए सभी के साथ और कोई हेल्प माँगता है तो उसको भी हमें जहाँ तक सहयोग बन पड़े हम उसको करें। और बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपने मुझे इनवाइट किया, बाकी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को सुनूँगी। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच विजय वंदना जी, आपने भी बहुत ही फैंटास्टिक अपनी शेयरिंग रखी। यस, बिल्कुल मन की बात अगर ऑन पैसिव के साथ है तो बिल्कुल यहाँ रॉयल्टी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में हम सभी अपने मन की बात यहाँ शेयर करते हैं क्योंकि हर एक पर्सन यहाँ पर ऑन पैसिव से बिल्कुल बहुत ही अच्छे से उसके साथ में लगा हुआ है, उसको बहुत पसंद भी करते हैं क्योंकि ऑन पैसिव भी आई है हम सभी की लाइफ को चेंज करने के लिए। तो यस, ऑनेस्टी जब ऑन पैसिव हमारे साथ में रख रही है तो हमें भी ऑनेस्टी के साथ ही वर्क करना है, आगे बढ़ना है। और एक बात, यस वंदना जी की एक बात मुझे बहुत ही प्यारी लगी यहाँ पर कि यहाँ ऑन पैसिव में यस कोई भी पर्सन यहाँ लीडर नहीं है, कोई यहाँ सर मैम नहीं है, कोई यहाँ बड़ा नहीं है, कोई यहाँ छोटा नहीं है। हर एक पर्सन यहाँ पर इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ ब्रदर एंड सिस्टर है, जो कि हमारे सीईओ भी कहते हैं। तो ऑनेस्टी तो आ ही गई ना, इसी से हमें समझ में आ रहा है कि ये एक परिवार है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, लेकिन हाँ अपनी नॉलेज के आधार पर हर एक पर्सन एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल हमें हेल्प करनी है और अपनी कंपनी के विजन और मिशन को आगे बढ़ाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे पैनल पर शो हो रहे हैं हमारे भास्कर जी, तो प्लीज मोस्ट वेलकम भास्कर ब्रदर, आपका मंच पर स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। 100 मिलियन आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे एस सर बोलते हैं किसी को अगर धन्यवाद देना है तो 100 मिलियन धन्यवाद दीजिए। तो थैंक यू मैम। सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ पे जितने सारे पैनलिस्ट हैं सभी को मेरा प्रणाम। और रेखा मैम और ये जो आप लोग कोर टीम है, ये मंच तैयार किया है। हम लोग रोज यहाँ पे आते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम लोग हफ्ते में 2 बार ही आते हैं। जब हमारा वो कनेक्ट पूरा आ जाएगा तब हम डेली आएंगे और सभी के साथ मिलकर मेरा हम लोग का मन की बात करेंगे। तो थैंक यू। और उसके बाद बिरदी सर, ये बिरदी सर को मैं क्या बोलूँ। बिरदी सर आपको ये मैरिज एनिवर्सरी का शुभकामनाएं है। आप सुस्त रहिए, अच्छा रहिए, क्योंकि आप लोग जैसे आदमी हम लोग को बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग आप लोग से सीखते हैं, क्योंकि बुजुर्ग आदमी से बहुत कुछ सीखा जाता है, क्योंकि आप लोग बहुत ही एक्सपीरियंस है। आने वाले टाइम के लिए हम लोग एक आप प्रदर्शक होते हैं। तो थैंक यू सर। आप रोज आते रहिए हमारे बीच। और विजय मैम और सरिता मैम और वंदना मैम जैसे करके आज मन की बात बोला, मैंने भी कुछ बात शेयर करूंगा, क्योंकि देखिए हमारा जो ऑन पैसिव है, ये ऑन पैसिव का जो टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग जुड़े हैं, यहाँ पे आपका बुद्धि काम नहीं करेगा। जितना भी बुद्धि लगाइए आप, इधर से नहीं उधर से आप यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म में हैं, हम लोग इस ऑन पैसिव के साथ हैं। हमारा जो मिशन और विजन है, जैसे सर हम लोग को बताया है, दूसरों को भी हेल्प करना है। अगर हम लोग हेल्प नहीं करके अगर किसी को मतलब उस चीज से वंचित कर देते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि कोई बंदा हमारे पास आते हैं, जैसे कुछ दिन पहले मतलब 3-4 महीना पहले मेरे पास एक बंदा आया था, वो सिलचर से आया था। उन्होंने किसी को आईडी दिया था, तो उन्होंने आईडी को ब्लॉक करके रखा था। बाद में मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था। वो बंदा जो था वो मेरे साथ लिंक्डइन के साथ मतलब कनेक्ट किया था। तो मुझे देखा मैं बंगाईगांव से हूँ, तो मेरे साथ कांटेक्ट किया। बाद में मैंने उसको रिकवरी कर दिया है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए।
क्योंकि कोई बंदा आपको भरोसा करते हैं तो आपको हेल्प करना चाहिए, ना कि उसको गड्ढे में डालना नहीं है। ये मेंटेलिटी कभी रखना नहीं चाहिए। तो मैं सभी से मैं यही बोलूँगा, क्योंकि हम लोग एक परिवार है, सभी एक परिवार में जब रहते हैं, किसी का अप एंड डाउन्स रहते हैं, तो उसको हेल्प करना चाहिए। सबके साथ हाथ पकड़ के आगे चलना है और पूरा जो दुनिया है इसको अपलिफ्ट करना है, क्योंकि हमारे थ्रू ही एस सर तो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हम एस सर का पूरा एक आर्मी है। तो हमें उस हिसाब से सर ने हम लोग को जैसे करके बताते हैं, वही चीज़ हम लोग आगे पूरा दुनिया में अपलिफ्ट करेंगे। तो अगर हम लोग के अंदर अगर गलती रहता है, गलत रहता है, सोच गलत रहता है, तो हम लोग आगे और एस सर का जो मिशन विज़न है, वो कैसे करके फुलफिल होगा। तो ये नहीं करना है। गलती से भी ये सोच आप लोग को दिमाग में नहीं रखना है। और सही में मैं खुश इसलिए हूँ, आज एस सर का भी एक वीडियो आया है, जैसे कि डोमेन, हमारा डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हम लोग बहुत बड़े जगह पे चले गए मैम। मैं आप लोग को समझ नहीं पाऊँ, मतलब बोल सकता हूँ कि हम लोग कहाँ पे हैं। ये डोमेन जो है ना, ये डोमेन ऐसा एक चीज़ है, आने वाले टाइम पे हमारा क्या स्टेटस होगा, वो अब आने वाले दिन पे ही आप लोग को पता चलेगा। क्योंकि ये दारू-मदर जो है ना इंटरनेट का, ये पूरा डोमेन में ही होते हैं, पूरा इंटरनेट का। तो हम लोग सच में बहुत भाग्यशाली इंसान हैं कि ऐसे कंपनी के साथ इस ज़माने पे हम लोग जुड़ गए हैं। तो सभी को मैं बोलूँगा, आप लोग खुद को सँभाल के रखिए और अपने आईडी को, बोलते हैं ना, मैं क्या बोलूँ, कोहिनूर जो है ना, कोहिनूर से भी बहुत बड़ा चीज़ हम लोग को मिल गया है। इसको सँभाल के रखें, ना कि इसको गलत यूज़ करें। तो थैंक यू सभी को। खुश रहिए। नया साल हम लोग का बहुत ही अच्छा जाने वाला है और ना जाने अगले साल क्या जाएगा। इस साल में बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोग को। थैंक यू, यही बोल के मैं अपना बातें विराम दूँगा। थैंक यू मैम, मुबारक हो थैंक यू। थैंक यू सो मच भास्कर सर, थैंक यू सो मच आपके मिलियंस ऑफ थैंक्स के लिए, जो बिल्कुल मैं भी दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। और बिल्कुल कंपनी का जो विजन मिशन है उसी पर हमें वर्क करना है। और आपने भी अपने मन की बात बहुत अच्छी बताई और आपका एक्साइटमेंट हमने सभी ने महसूस किया और हम तक वो पहुंच चुका है। यस, जो पर्सन इन चीजों को समझ रहा है ना, वो अपने बोल रहे हैं कि वो उनके पैर जमीन पर नहीं होंगे आज, जितना उन्होंने देखा, जब डोमेन के बारे में उन्होंने सुना, जब आईकैन में जब हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको देखने के बाद, क्योंकि हम भी नहीं जानते कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो आने वाले टाइम में हम सभी को समझ में आने वाला है कि एक अपना खुद का अपना पर्सनल डोमेन होना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गो डैडी में भी सभी ने अपना, अगर जिन्होंने अपना डोमेन जिन्होंने भी अपना बनवाया है, सभी को पता है कि वहां कितने चार्जेस लगते हैं, क्या क्या वहां का प्रोसेस होता है और यहाँ आने के बाद में उन्हें क्या मिलने वाला है, उनके साथ में क्या उनको दिखने वाला है, वो कोई भी नहीं समझ सकता। क्योंकि मैंने तो गो डैडी में नहीं लिया है, डोमेन नहीं लिया, इसलिए मुझे नहीं पता। बट सभी के एक्साइटमेंट देखकर मैं एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ ना, तो एक्साइटमेंट देख के मुझे पता चल रहा है कि यस, आने वाला टाइम मेरा क्या होगा मुझे नहीं मालूम। तो यस, इसी एक्साइटमेंट के साथ बने रहिए, लेकिन अपने आईडी पासवर्ड के साथ बने रहिए। और अभी सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि जो लोग सोए हुए हैं ना, वो अभी जाग गए हैं। और जाग भी कैसे गए हैं कि उन्होंने अपनी आईडी भी ओपन करके नहीं देखी कि भाई उनका इकोसिस्टम में जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया अपने ओ फाउंडर की आईडी से नेविगेट करके, जो इकोसिस्टम में उन्होंने आईडी अपनी करी है, वो उनकी यूजर में चली गई है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से रजिस्ट्रेशन की है। उन्हें ओ फाउंडर की आईडी वहां शो नहीं हो रही है, उन्हें वो $97 रिटर्न जो कंपनी ने किया है वो शो नहीं हो रहा है। तो सोचिए, अगर आप इतने केयरलेस अगर होते हैं तो हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर पाएंगे, कंपनी किस तरीके से आपकी हेल्प कर पाएगी। क्योंकि कंपनी तो ये बात बोल दी है कि हम पीछे से और आगे, आप देख ही रहे हैं कि कंपनी किस तरीके से दौड़ रही है। जैसे ही नया साल आया, कंपनी ने अपनी दौड़ को जो
जो है ना, जो अपनी रफ्तार को ना वो तेज कर दी है। हम ही हैं जो बहुत स्लो चल रहे हैं, हमें भी अपनी रफ्तार को तेज करने की यहाँ पर आवश्यकता है। अपनी सारी चीजों को प्लीज प्लीज काइंडली जाग जाइए और अपनी सारी चीजों को देखिए, समझिए, कांटेक्ट कीजिए सही पर्सन के साथ और अपनी रफ्तार तेज कीजिए, क्योंकि अगर जो सो जाएगा ना वो खो लेगा। तो बिल्कुल खोने की गुंजाइश नहीं है, गलती की भी गुंजाइश नहीं है। अपनी एक्साइटमेंट बनाए रखिए यहाँ पर। तो चलिए आगे मैं बढ़ना चाहूंगी। पैनल पर मुझे शो हो रही है, यस, हमारी सुकांति मस्ताना जी। तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। तो थैंक यू मैम, नमस्ते नमस्ते, और सभी को नमस्ते। रेखा मैम नमस्ते, हमारी मनमन भाई साहब को नमस्ते, गौतम भाई साहब को नमस्ते, हमारी भास्कर भाई साहब को नमस्ते, विजय मैम को नमस्ते, हमारी वंदना मैम को नमस्ते, हमारी सरिता मैम को नमस्ते। बस इसी तरह जो हम सुन रहे थे सभी के बातें, मुझे खुशी हो रही थी और कुछ कारण के लिए मैं आई हूँ। तो फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि जो भी आज हमारी सरिता मैम, वंदना मैम, हम विजय मैम और हमारे भास्कर भाई साहब ने जिस तरह हमको अभी बोल रहे थे, तो हमको डेफिनेटली हमको आगे जाना है और सब कुछ हमारा जो आईडी को सही तरह रखना है और उनको देख रेख करने के बाद जो भी अभी नया बंदा जो एक्टिव नहीं कर रहे हैं उनको सही तरह करना है और सोचना है। अगर आपको पास दिक्कत हो रहा है, आप कई बड़े जो लीडर है उनको पूछ सकते हैं। लेकिन मैं यहीं पर एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर कहीं अभी हमको जो एसआर ने बोल रहे हैं कि 16 तारीख कट ऑफ है, तो कट ऑफ नहीं है, ये 16 तारीख हमको एक फास्ट वार्निंग वाले को वो जो बोलते हैं हम आगे आएंगे, लेकिन आप लोग के लिए 31 के जनवरी 31 के टाइम अब तक आपके पास है, टाइम है। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट चांस में आना चाहती हो तो जल्द से आ जाओ। तो इसका मतलब नहीं है आप लोग नहीं आ सकते। तो इस हड़बड़ी में अगर आप गलत करोगी तो आप गलती हो जाएगी। और अगर आपके पास कुछ पैसा वगैरह नहीं है और पैकेज बाय करने के लिए किसी की मदद लेते हो, तो सही तरह एक्टिव करिए और कुछ इशू मत कीजिए, क्योंकि आगे जाके इस कंपनी में हमारी कुछ नाम खराब हो। हम भी मदद करना चाहते हैं सभी का, लेकिन सही तरह जान के और सोचने के बाद हम इसका मदद करेंगे, नहीं तो हमको गलत हो सकता है। तो ये मेरा कहना था। कुछ थोड़ा सा इशू होता है, फिर भी हम बोलते हैं कि मैं भी ह्यूमैनिटी के लिए ज्यादा काम करती हूँ, लेकिन मेरा काम करने के तरीका अलग है। जो मैं करती हूँ, अभी भी परसों मैंने 5 भाई का मैं एक्टिव किया हूँ, लेकिन मेरे बातों से उनको एक्टिव करा है। और कल भी मैं 10 भाइयों को, फाउंडर को एक्टिव किया हूँ। आज भी मैं 2 लोग की एक्टिव कर चुकी हूँ, लेकिन अपने पैसे से नहीं, उनकी खुद की कमाई से, क्योंकि ये बिजनेस खुद की है और खुद ही उनकी पैसे कम दे के और कंपनी में जाना जरूरी है। लेकिन हमारे पास सिर्फ हम बातें करेंगे, उनको एक्टिव करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, लेकिन अपने पास खुद कोई भी पैसा अपने पास से नहीं देंगे। अगर उनका हो सकता है तो 16 तारीख के पास हो जाए, नहीं तो नहीं, वो पीछे रहेंगे। कोई बात नहीं, वो तो आएंगे जरूर, आज नहीं तो कल आएंगे, लेकिन ये जिम्मा हम नहीं लेंगे। मैं बोल देती हूँ, ये नहीं तो हमारे लिए बहुत तकलीफ के कारण है। मुझे दुख लगता है। मैं गाना गाती हूँ, मैं अनपेशी को प्यार भी करती हूँ, ह्यूमैनिटी के लिए काम भी करती हूँ। अगर यहाँ पर आके देखती हूँ कि कोई भाई बहन फाउंडर होके इतनी हमारी एसआर के बातें सुनने के बाद भी गलत करते हैं, मुझे दुख लगता है कि ऐसा फाउंडर नहीं होना चाहिए। तो मैं बोलती हूँ, हम उनको समझाएं
और समझने के बाद उनको एक्टिव कराएं। तो जो मैं 10 या 15 के 20 लोगों का मैं एक्टिव किया हूँ, वो बहुत गरीब है, लेकिन उनके मेरे बातों से इतना भरोसा है, इतने विश्वास है, वो उनकी ब्लेसर की बातें नहीं सुनते हुए मेरे बात सुन के वो एक्टिव कर चुके हैं और बहुत खुश भी हैं। लेकिन उनके पास पैसे कहाँ से आया? वो इतने ईमानदारी दिन मजदूरी करते हैं वो लोग, लेकिन वो एक एक करके 2 दिनों में पैसा इकट्ठा कर दिए। तो यहाँ पर जो छोटे आदमी होकर वो कर सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, कर सकते हैं, आपका मन बल हो तो भरोसा हो तो आगे कर सकते हैं, हम जा सकते हैं। जिस तरह हमारे यस सर हमको सिखाते हैं कि हम कर सकते हैं, कोई नेगेटिव बोले हम नहीं पीछे हटेंगे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे और नेगेटिव जो बोलते हैं हम उनके साथ नहीं देंगे। बस मेरे ही यही कारण है, और हम खुश रहेंगे और आगे जाएंगे और जीत के दिखाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे ये बात बोलने के लिए। वाओ, थैंक यू सो मच सुकांति जी, क्या बात है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत ही फैंटास्टिक काम यहाँ पर किया है। हमारी कंपनी का जो विजन है उसी के ऊपर आपने वर्क किया कि देखिए ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, बिल्कुल यहाँ पर हमें यही तो करना है। अगर देखिए बिल्कुल लाइफ में सभी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। हर एक पर्सन अपनी लाइफ में पता नहीं कैसे वो एक टाइम के खाने का भी वो जुगाड़ कर पा रहा है, बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। ऐसे भी हमारे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं हमारे साथ में, बट देखिए फिर भी उन्होंने कितना एफर्ट लगाया और एफर्ट लगा के अपनी आईडी को ग्रीन किया है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सबकी अपनी होती है, क्योंकि हमारा खुद का अपना बिजनेस है। ये मेरा अपना है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विजय जी का तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्प हम जरूर करेंगे, बिल्कुल। हमारी बातों से अगर किसी के लाइफ में कुछ चेंज आता है तो इससे बड़ी खुशी की बात तो हम सभी के लिए हो ही नहीं सकती। और इतनी फैंटास्टिक बात आपने बताई। यस, ये जो $50 का हमें जो कमीशन मिला है एज अ गिफ्ट, हमें कंपनी की साइड से मिला है, ये 31 जनवरी तक वैलिड है। लेकिन अगर आप फर्स्ट राउंड के लिए वैलिडिटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए 16 जनवरी का बात कहा गया है। तो यस, अगर अभी तक आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो बाद में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी डेट नहीं है। हम कभी भी कर सकते हैं, हमारी पॉकेट जब हमें अलाउ करती है या हमारा जब मन हमारा होगा। तो क्योंकि बिजनेस हमारा है, हम समझेंगे तभी हम करेंगे। हमारा काम है बिल्कुल आप सभी को समझाना, और मानना नहीं मानना वो आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बिल्कुल हम तो यही चाहेंगे कि हर एक पर्सन, वो फाउंडिंग मेंबर जो इतने टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे थे, इतने टाइम से जो यहाँ पर पेशेंस रखे हुए थे, तो हर एक पर्सन वो फर्स्ट राउंड में आए। इसीलिए तो मिस्टर मुफारे ने देखिए हमें 1 मंथ का भी फ्री दिया था, कि बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनकी इच्छा अधूरी रह गई, जो कर नहीं पाए थे, उनको भी एक टाइम पीरियड मिल जाए, एक मौका मिल जाए अपनी लाइफ को चेंज करने का। तो अर्ली बर्ड बनने के लिए उनको मौका मिले, उनको दिया भी गया है हमारे मिस्टर मुफारी की तरफ से। बट फिर भी कोई अगर रह भी जाते हैं तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप नेक्स्ट राउंड में भी आ सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी हर एक पर्सन को अपनी खुद की उठानी होगी। हेल्प आप जब मांगेंगे तो जरूर हम अपनी तरफ से हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच सुकांति जी, बहुत ही फैंटास्टिक बात आपने आज रखी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, मुझे मंच पर दिख रहे हैं यश अविनाश पांडे जी, तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। सबसे पहले मैं अविनाश पांडे, राइज एंड शाइन के इस बेहतरीन मंच पे उपस्थित सभी होस्ट, हमारी रेखा दीदी और समस्त को होस्ट हमारी सरिता दीदी, विजया दीदी, और काफ़ी दीदियाँ यहाँ पर हैं और काफ़ी ब्रदर लोग यहाँ पर हैं। मैं सभी का नाम नहीं जानता, तो मैं अपनी वाणी को स्टार्ट करने से पहले राइज एंड शाइन के इस मंच पर मुझे यहाँ कुछ बोलने देने का मौका देने के लिए आप सभी का सादर धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और आज की हमारे राइज एंड शाइन इस मीटिंग के जिनके लिए ये मीटिंग रखी गई है, आई थिंक हमारे मनमोहन सिंह विरदी पाजी, जो कि हम सभी के वरिष्ठ हैं, आदरणीय हैं और हम सभी के एक अभिभावक के समान हैं।
तो मैं उनको आप उनके वैवाहिक वर्षगांठ के लिए हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। अपनी 2 पंक्तियों के साथ 2 गाना मैं 2 पंक्तियाँ मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ अपने बिरदी पा जी को। कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा अगर इस जीवन में चले साथ, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तो ये पंक्तियां मेरी तरफ से बिरदी पाजी को सादर समर्पित है। उनके हैप्पी और तत्पश्चात मैं अपनी बातों को आगे रखना चाहता हूँ। अभी मुझसे पूर्व की वक्ता हमारी विजय कुमारी दीदी ने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी और हम सभी लोगों को भी एक हिसाब से गाइड भी किया, बताने का प्रयास किया कि क्या हमारी भूमिकाएं रहनी चाहिए, क्या हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है एज ए प्राउड फाउंडिंग मेंबर। लेकिन कभी-कभी देखने से मुझे बहुत ही कष्ट होता है। कहना तो नहीं चाहिए, ये हम लोगों का अपना ही एक मंच है। लेकिन मैं चूँकि यहाँ जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, मैं सुल्तानपुर यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ और चूँकि यहाँ पे हमारे तमाम प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे हैं जो कि ग्रामीण परिवेश से बिलॉन्ग करते हैं और वो टेक सेवी नहीं है, उनको अच्छे से मोबाइल ऑपरेट भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझ के, चूँकि ये ऑन पैसे हम सभी का एक सामूहिक एक व्यवसाय है और ऑन पैसे को मैं जितना समझता हूँ, ऑन पैसे मेरे दिल, दिमाग और मेरे रक्त की बूँदों में मैं समाहित मैं महसूस करता हूँ। तो मुझसे जितना हो सकता है कि मैं अपने सभी प्राउड फाउंडिंग मेंबर को आज से नहीं, मैंने जब इसे दिसंबर 2020 से मैंने इसे साइन अप किया था और मैं तभी से अपने समस्त जो भी हमारे टच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर ब्रदर और सिस्टर्स हैं, मेरे से जितना हो सकता है मैं उन सभी लोगों को गाइड करता हूँ। उनको मैं 1 टू 1 में जाके मीटिंग करके मैं बताता हूँ। मैं उन सभी का 21 से ही मैं फिजिकल मीटिंग करके, एक ग्रुप मीटिंग करके मैं लगातार अनवरत मैं उनके साथ मीटिंग्स करता जा रहा हूँ और उनको प्लान प्रेजेंटेशन के थ्रू जैसे भी मतलब मुझसे हो पाता है, मैं एक-एक व्यक्ति के पास 1 बाय 1 जाकर के भी मैं उनको जानकारी देता हूँ और उनको प्रिपेयर करता हूँ कि ये भविष्य का एक व्यवसाय है, फ्यूचरिस्टिक व्यवसाय है। हम आप आज अपने वर्तमान के लिए तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमारी आपकी जो आज की मूलभूत आवश्यकताएँ हम आप उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम अपने सपनों को कभी नहीं पूरा कर पाएँगे। हम आप अपने जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हम अपने बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारी ऑन पैसिव का एक बेहतरीन ये विचारधारा है, एक बेहतरीन ये प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म और जनरेशन टू जनरेशन चलेगा। हम आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, आई डोंट नो, लेकिन हमारी ऑन पैसिव जीवन पर्यंत रहेगी। तो मैं इस तरीके से जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पाता है, एक प्राउड फाउंडिंग मेंबर का जो मेरा अपना कर्तव्य है, जितना मैं समझता हूँ और जितना मेरी छोटी-सी बुद्धि में ज्ञान है, मैं उस तरीके से उन सभी लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन कभी-कभी दीदी क्या होता है कि देख-देख कर काफ़ी दुःख होता है जो कुछ दूसरे ऑर्गनाइज़ेशन के लोग हैं, प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स ही हैं वो। हालाँकि यहाँ पे बताया जाता है कि ना तेरी टीम, ना मेरी टीम, ना इसकी टीम, ना उसकी टीम, ना ज़ीरो टीम, ना लाखों की टीम, इसका सबका कुछ भी नहीं मतलब है। यहाँ सभी लोग इक्वल हैं। लेकिन कभी-कभी जब उनके साथ बीती हुई घटनाओं को मैं जानता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। ऐसे प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स के विषय में जानकर मुझे थोड़ा कष्ट भी होता है, जो दिल सच्चा और चेहरा झूठा जैसी उनकी अ, चीज़ें हमको नज़र आती हैं। कि ऊपर से बड़ा मीठा-मीठा बोलते हैं, बड़ा अच्छा-अच्छा बोलते हैं, लेकिन अंदर से क्या है उसको माता रानी ही जाने। और उन्होंने बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स मित्रों के साथ किसी की आईडी पासवर्ड ही चेंज कर लेते हैं, उनको बताते ही नहीं हैं और तो इस तरीके की हरकतें भी हमारे संज्ञान में लगातार आज से नहीं, विगत 2-3 वर्षों से आ रही है। तो जान के कष्ट होता है, फिर भी मुझसे जो बेहतरीन हो सकता है, उनका सपोर्ट हो सकता है, मैं करने का प्रयास करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सबसे बड़ी जो अदालत है, सबसे बड़ी जो अम, हमारा जो हाई कमान है, वो है हमारा परमपिता परमेश्वर।
तो काम कुछ ऐसा कर जाओ कि मतलब एक पहचान बने, काम कुछ ऐसा कर जाइए कि ऊपर वाले के दरबार में हमको इधर-उधर नज़रें न चुराना पड़े। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा, सभी प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स से निवेदन करूँगा, आज तक हमने आपने जो भी कुछ किया, मान लीजिए कोई बाय मिस्टेक कोई गलती हो भी गई, तो आगे के लिए ऐसा प्रयास करिए कि हमारा आपका हम दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे ना बने, हम अंतरात्मा से अच्छे बने और किसी को चेहरे पे खुशी आ जाए हमारी आपकी वजह से। किसी के बच्चे आने वाले समय में हमको आपको दिल से जो दुआएँ देंगे, जैसे हम आप सभी लोग आज दिल से कितनी दुआएँ माँगते हैं हमारे अशफारा सर के लिए, हमारी टेक टीम के लिए, हमारी वो मीडिया टीम के लिए, हमारे कमाल सर और नज़ाल सर के लिए हम लोग कितनी दुआएँ माँगते हैं। क्यों माँगते हैं? क्योंकि एक अंदर ही अंदर चाहे स्वार्थ कह लीजिए या परमार्थ कह लीजिए, कुछ भी हो हम सभी के दिल में कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं, हमको लगता है कि ये आने वाला हमारा जो फ्यूचरिस्टिक व्यवसाय है, ये ना सिर्फ़ हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को उन्नत करेगा, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए कितना बेहतरीन काम जो कि आज तक किसी भी बड़ी कंपनी ने या किसी भी व्यक्ति ने नहीं सोचा, ऐसा हमारे माननीय श्री अशफारा सर ने हम सभी लोगों के लिए सोचा। ये बहुत ही हम लोगों के लिए प्राउड का विषय है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। कल मैं भी बहुत ज़्यादा इधर हमारे यूपी में सुल्तानपुर में बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रही थी। बट मैं भी विगत मैं 5-6 दिन से प्रयास कर रहा था और मैंने लगभग इधर बीच 20 हमारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स की मैंने आईडी उनकी एक्टिवेट कराने में उनको सहयोग दिया, जो कि वो थोड़ा-सा उनका विज़न नहीं क्लियर था। तो और आज भी हमारे बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट्स में हैं और मेरी पूरी प्रयास है कि मैं आज शाम तक किन-किन प्रकारण उन लोगों का भी किसी भी प्रकार से उनका एक्टिवेशन हो जाए और चलते-चलते मैं एक छोटी-सी अपनी एक मैंने गीत कंपोज़ किया है। मुझे लग रहा है कि मैं शायद ज़्यादा समय ले रहा हूँ, लेकिन चूँकि आज विरदी पाजी का हमारा वो है एनिवर्सरी है, तो मैं अपनी एक छोटी-सी कंपोज़ मैंने किया है, गीत किया है। मैं आप सभी मित्रों को, सभी भाई-बहनों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, हमारी ऑन पैसिव कंपनी को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो मैं अपना गीत को प्रस्तुत कर रहा हूँ। अ, जाने क्यों लोग ऑन पैसिव को करते हैं, जाने क्यों लोग ऐश पे मरते हैं, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों। ऑन पैसिव एक इबादत है, यही चाहत यही मोहब्बत है। ऑन पैसिव के सब टूल हैं अच्छे, इसके सब ऑफिस बड़े अच्छे, इसका ओ मेल है अच्छा, इसका ओ नेट बड़ा सच्चा, फेक अकाउंट से ये बचाती है, ओ कनेक्ट में दिलों का मेल कराती है। जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों। उन पैसिव बिन जीने में रखा क्या है, ये नहीं तो अभी की जिंदगी तन्हा है। उन पैसे बिन जीने में रखा क्या है, ये नहीं तो मेरी जिंदगी तन्हा है। उन पैसे वे सो रंग लेके आएगी, सबकी जिंदगी को ये सवारेगी। कुछ लोग अब भी छुप छुप के ऑन पैसे करते हैं, साफ कहने से अब भी वो झिझकते हैं। जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों। थैंक यू। थैंक यू सो मच अविनाश जी, बहुत ही फैंटास्टिक आपने सॉन्ग भी हमारे सामने शेयर की और बहुत ही अच्छी आपकी शेयरिंग भी रही, फैंटास्टिक। और बिल्कुल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं दिल से। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि बिल्कुल यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन किसी के साथ में गलत करेंगे तो देखिए हमें सभी जानते हैं कि ऑलरेडी हमारी कंपनी एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रही है, ओ मीडिया ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ओ ट्रैकर भी हमारा वर्क कर रहा है। तो
यस, कोई भी किसी के साथ अगर कुछ भी गलत करने की कोशिश करेंगे तो देखिए आने वाले टाइम में आज नहीं तो कल, बोलते हैं ना कि सच्चाई कभी नहीं छुपती है, बिल्कुल। तो सच्चाई वो छुपने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल वो जरूर पकड़ में आएगी। और देखिए बिल्कुल आईडी तो जाएगी ही जाएगी और साथ में आपका बिल्कुल लाइफ भी यहाँ से खत्म हो जाएगा, आप यहाँ पर दोबारा इंटर नहीं कर पाएंगे। जिस चीज के लिए हमारे मिस्टर मुफारे की तरफ से हमें ये अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि अगर आप कुछ भी गलत करते हुए पकड़े जाते हैं, आपके बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो हम आपसे पूछेंगे नहीं और आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रख करके कंपनी अगर लीगल है तो हमें भी लीगलिटी को ही यहाँ पर अपने आप को दिखाना है, अपने अंदर की लीगलिटी को दिखाना है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारा जब केवाईसी होगा तब तो देखिए कोई भी अननोन पर्सन जो होगा, जो गलत होगा, वो नहीं कर पाएगा। तो जो रियल होंगे वही यहाँ अंदर आने वाले हैं और जो फ्रॉड होंगे तो वो यहाँ पर टिकने वाले नहीं हैं। तो इसी आशाओं के साथ में, इन्हीं दुआओं के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पैनल पर हमारे अपडेट ब्रदर हमें दिख चुके हैं। तो यस, उन्हें मैं जरूर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम गौतम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो आप सबसे सॉरी मांगना चाहता हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो आज राइज एंड शाइन में आके बहुत अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि हमारी इस परिवार की पहली जो शादी हुई थी वो आज ही के दिन हुई थी। रिद्धि मनमोहन सर जी, आपको शादी का हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग रियली अगर फिजिकली मिल सकते थे तो बहुत अच्छा होता, लेकिन चलो ठीक है, 2 दिन बाद तो मिलेंगे और हम सब मिलके विद्धि सर और मैम को बहुत सारा बधाई देंगे और बहुत सारा मिठाई खिलाएंगे। अब मुझे तो खाना ही है, क्योंकि मेरे पास डायबिटिक नहीं है, मैं डायबिटिक नहीं हूँ। तो थैंक यू एवरीबॉडी। और हमारे रेखा माकन जी, रामग्गा सर, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, हम लोग एक साथ मिलके एक फैमिली की तरह चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज के डेट में अगर मन की बात किया जाए तो मन की बात में बहुत सारे चीज हम लोगों का जो एक्सपीरियंस हुआ है ना ऑन पैसिव बिजनेस में, वर्चुअली सबके साथ मिलके, उसके बारे में जैसे कि विजय मैम, सुकांति मैम, सभी ने जितना बोले हैं, इस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं किसी को भी जल्दी से विश्वास कर लेता हूं, गलती मेरा है, गलती किसी दूसरे का नहीं है। लास्ट 2.5 साल से मैं ऑनलाइन ये सारे मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, खुद भी मीटिंग कर रहा हूं। इसमें जितना भी जानकारी मिला, जितना भी एक्सपीरियंस हुआ, सही लोग भी है, गलत लोग भी है हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग ऑन पैसिव में आए हैं वो सारे सही है, लेकिन सही जबरदस्ती बनाया जाएगा, ये भी सही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का नाम एआई है। आप कहीं नहीं जा भाग सकते। आप कितने बड़े हैं वो आप अपने घर में हैं, हम अपने घर में हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है ना जो पकड़ के उठा के लेके आ जाएगा कि ये गलत है और ये सही है। तो कुछ भी हम करने से पहले हम विश्वास भी करेंगे, लेकिन पूरा तोल के, क्योंकि हम अपना गलती क्यों करें, बोलिए यार, ये संभव नहीं है फ्रेंड्स। हम यहाँ आए हैं, कहाँ आए हैं हम, जहां हमारी जिंदगी में हम जो डेवलप कभी नहीं कर सकते वो डेवलप होने जा रहा है। दैट इज पैसिव इनकम फ्रेंड्स। पैसिव इनकम वो कौन लोग करते हैं? सिर्फ क्वालिटी पीपल, डेडिकेटेड पीपल, जो गुण हमारे अंदर बहुत कम है, लेकिन ये सिस्टम का देन है, ये एसआर का देन है कि हम भी उसके अंदर आ गए। अब किसी ने जानबूझकर आए, समझ कर आए, किसी ने समझा ही नहीं, चलो दोस्त ने बोल दिया आ गए। जैसे भी आए,
आपके लिए बहुत बड़ा बात है ये कि आप ऑन पैसिव बिजनेस में आए हैं। यहां सिर्फ हम पैसे इनकम करेंगे ऐसा नहीं है, यहां बहुत कुछ है। मन का शांति से लेके स्पिरिचुअलिटी है, मोरालिटी है, ह्यूमैनिटी है, हर चीज है, हर एंगल है। सिर्फ एक चीज को हमें छोड़ना पड़ेगा, दैट इज सेकंड वे। दूसरा रास्ता मत पकड़िए, हम भी नहीं पकड़ेंगे, आप भी मत पकड़िए। किसी और के लिए अगर हम अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो हमें जानकारी है कि हम अच्छे इंसान नहीं है। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूं। एक इंसान ने एक घर खरीदा, बहुत अच्छा एक घर को खरीद लिया, एकदम रेडीमेड घर था। उस घर को खरीदने का एक कारण था, उस घर के पीछे उनकी ही जमीन में 2-3 आम का पेड़ था। उस पेड़ में बहुत अच्छे एकदम क्वालिटी मैंगोज होते थे। और ये इंसान का जो धर्मपत्नी थी, वाइफ, उनको आम बहुत पसंद था। यही एक कारण से वो घर वो इंसान ने खरीद लिया कि वहां आम का पेड़ है। फिर वहां पूजा पाठ हुआ, फिर वो लोग उस घर में एंट्री लिए, उस घर में है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, नया घर है। इतने में उनका एक दोस्त उनको बताया कि अरे यार, तू इतना अच्छा घर खरीद लिया, इतना पैसा खर्चा किया, एक बार इसका वास्तु चेक क्यों नहीं करवा लेता है कि ये सही है, ये घर एक बार वास्तु चेक करवा ले। तो उसने सोचा बात तो सही है, यहाँ कोई अगर कुछ ये घर बनने में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई करके हम लोग देख सकते हैं एक बार। तो ये सोच के उसने देखा कि वास्तु का कौन है एक्सपीरियंस लोग। तो एक इंसान मिल गया उनको दिल्ली में, उनको लेके आ गए। उनका 20 साल का एक्सपीरियंस था। उनको लेके आए, अपने शहर में लेके आए, एयरपोर्ट से उनको पिकअप किए और घर में लेके आ रहे थे अपने कार में। आते आते वो इंसान और साथ में वो वास्तु वाला जो एक्सपीरियंस्ड इंसान, दोनों गाड़ी में आ रहे हैं। अब वो वास्तु का जो इंसान था वो देख रहा है कि ये अपना कार को ड्राइव कर रहा है और बाकी सबको जाने दे रहा है कि जाओ भाई, तुम आगे जाओ। तो इतने में ये बोला कि भाई साहब, आप सारी गाड़ी को क्यों आगे जाए, सब आपको ओवरटेक कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? बोले सर जी, हो सकता है उनको मुझसे ज्यादा जल्दी है, इसलिए मैं जाने दे रहा हूं। तो उसने हंसा और कुछ नहीं जवाब दिया। फिर गाड़ी चल रहा है। गाड़ी चलते चलते जब उसका घर के आजू बाजू आ गए, तब गली का रास्ता आया। तो जब गली का रास्ता आया तब देखा हठात एक बच्चा रास्ते के इस तरफ से उस तरफ दौड़ के गया, इस गली से निकल के उस गली में दौड़ के गया। तो उसने गाड़ी पटक से रोक दिया, बच्चा चला गया, फिर भी वो गाड़ी को रोक के रखा। फिर विद इन 2 to 3 सेकंड और एक बच्चा उसमें दौड़ के गया। तब वास्तु वाला इंसान, जो एक्सपीरियंस्ड इंसान था, वो फिर से पूछा कि आप गाड़ी को रोक के क्यों रखे हैं? बोले सर जी, बच्चे, जब हम लोग बच्चे थे ना, तब हम लोग जब खेल कूद करते थे, मुझे याद है कभी हम अकेले नहीं खेलते थे, हमारे साथी हुआ करता था। तब ये बच्चा जब दौड़ा तब हमको लगा पीछे और एक बच्चा होगा या 2 बच्चा होगा, तो मैं उसके लिए ही वेट कर रहा था। वो बच्चा अभी दौड़ के चला गया, अभी चलिए हम लोग घर में चलते हैं। फिर गाड़ी चलने लगा, घर आया, दरवान ने घर गेट खोल दिया, गाड़ी अंदर गया। इतने में उसका घर के ऊपर से पीछे से 8-10 चिड़िया उड़ के आ रहे थे। तो घर का मालिक बोला, सर जी 2 मिनट रुक जाइए, मेरे ख्याल से पीछे
आम के पेड़ में बच्चे आए हैं आम को तोड़ने। हम लोग अभी निकल के अगर जाएंगे तो बच्चे शायद ऊपर है, वो पकड़े जाने के डर से जल्दी जल्दी उतरेंगे और गिर जाएंगे, चोट लगेगा उसे। तो हम लोग थोड़ा आराम से 2 मिनट बाद चलते हैं। तब तक वो वास्तु जो एक्सपीरियंस लोग था, जो एक्सपर्ट था, उसने बोला, सर जी आपका घर का वास्तु चेकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका घर एकदम सही है, आपका घर एकदम सही है, आप हमको रिटर्न एयरपोर्ट लेके चलिए। बोले क्यों, ऐसा क्यों है आपको, हम इतना दूर से आप आए हैं, इतना कष्ट करके आए हैं, अब थोड़ा सा देख लीजिए। बोले कोई जरूरत नहीं है, आपका घर एकदम 100% ओके है, 99% भी नहीं। तो बोले क्यों, कैसे आप बोल दिए, अब तो मेरा घर में आए ही नहीं, अभी तक तो आप गाड़ी से ही नहीं उतरे। बोले सर जी इस घर में आप जैसे इंसान रहते हैं जो सिर्फ दूसरों का भला के लिए सोचते हैं, उस घर में वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। तो इस कहानी का मतलब है फ्रेंड्स, आज मैं ये कहानी इसलिए रख रहा हूं, देखिए वो इंसान क्या नुकसान फेस किया, सबको जाने दिया, गाड़ी को रोक के रखा दूसरा बच्चा को आने के लिए, बच्चा पेड़ से गिर ना जाए, उसे चोट ना लगे, इसलिए वो रुक गया उसका, जबकि उसका आम चोरी हो रहा था। लेकिन उनको अवार्ड देने वाला ऊपर वाला है, उनको अच्छा, उनको सुखी, उनको शांति से जीने का अधिकार ऊपर वाला देता है, हमारा कोई नहीं है। जबरदस्ती हम किसी का बुराई करें, जानबूझकर किसी का आईडी रोक के रख दे, किसी की जिंदगी में रुकावट लाए, ये गलत है। हम समझते हैं ये गलत है, फिर भी हम करते हैं। इसलिए हम किसी को भी रिलेट करने से पहले थोड़ा सा विचार कर ले, अपना आंख और कान को खुला रखे, हम थोड़ा समझ ले कि सही में ये इंसान सही है, तब हम रिलेट करें। वरना गलती होने के बाद और कोई रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि एस सर बोल दिए हैं कि कोई इंफॉर्मेशन के बिना ही आपका आईडी टर्मिनेट किया जाएगा। तो ये सारे चीज हम लोग थोड़ा समझ बूझ के आगे बढ़ना हम लोगों को जरूरी हो गया है। तो हम अपना आईडी, अपना पासवर्ड ये सही अपना फैमिली के अंदर ही रखें, अपना डायरी में लिख के रखे। बार बार बोला गया है कि 2-3 जगह रखिए, एक फाइल में रखिए, एक डायरी में रखिए। तो ये सब करना जरूरी है। बीच बीच में उस पासवर्ड को चेंज भी कीजिए, आपका जीमेल को 2-वे वेरिफिकेशन करके रखिए, ताकि कोई हैक करे तो आपके पास गूगल जो इंफॉर्मेशन दे वो आपको मिले। ये सारे चीज, छोटा छोटा चीज, लेकिन हमको सिंसियर रहना है। थोड़ी देर पहले भास्कर जी जो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ अपार असम से एक घटना ऐसा हुआ था, उनका ब्लेजर गुवाहाटी में था और उसने ये आईडी को अपने पास रख लिया और नहीं दे रहा था। वो बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर भी नहीं दिया। खबर आया भास्कर के पास, तो भास्कर जी हमको बोले कि गौतम दा हम क्या करें। तो हम दोनों मिलकर थोड़ा दिमाग लगा के उस आदमी से बातचीत किए, तब जाके क्लियर हुआ। मैंने उसके मन में हमको डर बैठाना पड़ा, हम सही बोल रहे हैं, उसके मन में डर बैठाना पड़ा, तब जाके वो दिया वो आईडी। आज क्या हुआ, वो दोनों आदमी सेव है। वो जो परफॉर्मेंस भास्कर जी ने दिया है उसका रिजल्ट क्या आया, वो गुवाहाटी का जो ब्लेजर था वो भी सेफ है, और जो अपर आसाम का सिलचर का जो उसका डायरेक्ट था वो भी सेफ है। दोनों को अपना अपना आईडी सेफ जगह पे मिल गया। यही है अंतैसे। गलती तो होगा, ये भी बात सही है, लेकिन उसको सुधारने का मेंटेलिटी से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, आज मन की बात में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात किए। हम लोग कोई दूसरा रास्ता नहीं लेंगे, जो एस सर बोले हैं हम लोग उसी रास्ता से चलेंगे, क्योंकि हमें सेफ देने वाला, देखिए एक बात है, आज 2.5 साल मेरे ख्याल से हमसे भी सीनियर विद्यमोहन सर हो सकते हैं, रेखा मैम हो सकते हैं, जो भी है ऑन पैसिव में सीनियर, हम लोगों को पता है लास्ट 2.5 साल से ना टेक टीम हमें फोन किया, ना एस सर हमें फोन किया।
किसी का फोन हमारे पास नहीं आया, लेकिन बहुतों का पास ऑन पैसिव से फोन आ गया है। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये समझने के लिए हमको हर वक्त वेबिनार में आना पड़ेगा। आप सुनिए आके एक्सपीरियंस्ड लोगों को, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनका बात जब आप सुनेंगे ना, तब आपको लगेगा हाँ यस, अभी हमको ऐसे चलना है, आगे स्टेप ऐसे देना है। यही है। लास्ट फिर से मैं विद्यमोहन सर को और मैम को हैप्पी एनिवर्सरी बोलना चाहूंगा। सर, आपसे मिलेंगे, अगर आप कलकत्ता आ रहे हैं तो वहां मिलेंगे, नहीं तो बहुत जल्द आपके घर आके हम लोग मिलेंगे, बहुत सारा मिठाई खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और बाकी सबको भी मेरे तरफ से नमस्कार। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच गौतम सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही फैंटास्टिक आपकी भी शेयरिंग रही। यस, थैंक यू सो मच। और लेट आने के बाद में अगर इतनी अच्छी स्टोरी सुनने को मिलती है तो बिल्कुल हम वेट करते हैं, हम इंतजार करते हैं हमारे गौतम सर का। उनको बिल्कुल हम माफ कर देते हैं। इतनी प्यारी, इतनी अच्छी शेयरिंग, इतना अच्छा नॉलेज हमारे से आपने शेयर किया, और स्टोरी के माध्यम से कितनी फैंटास्टिक तरीके से आपने सारी बातों को यहाँ पर खोल के रख दिया। और बिल्कुल यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। एआई टेक्नोलॉजी के बीच में हम हैं तो देखिए, कुछ भी अगर हम करेंगे तो बोलते हैं ना, जैसा आप बीज बोओगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो जैसे हमारे कर्म होंगे, रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलने वाला है। एआई टेक्नोलॉजी के बीच में कुछ भी गलत नहीं होने वाला। तो एक्साइटमेंट के दौर के साथ में हमें यहाँ पर बने रहना है। एंड विरदी सर से जब भी मिलेंगे तो बिल्कुल मैं कड़ा प्रसाद तो जरूर खाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है, मैं सिर्फ अभी तक मैंने देखा है, मैंने खाया नहीं है, बट मैं जरूर बहुत उत्सुक हूँ कड़ा प्रसाद खाने के लिए। क्योंकि बोलते हैं ना, भगवान का प्रसाद जितना भी हो बहुत अमृत होता है, और वो चीजें मैं जरूर अपने अंदर लेना चाहती हूँ। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा, बहुत ही फैंटास्टिक हुआ। और इतना सब कुछ होने के बाद में अगर आज मैं मंच के ऑर्गेनाइजर के 2 शब्द ना सुनूं तो देखिए वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं उनके भी 2 शब्द जरूर सुनना चाहती हूँ। तो प्लीज मोस्ट वेलकम रेखा मैम, स्वागत है आपका। रेखा मैम तो अभी मतलब मौजूद नहीं है, वो आ रही हैं। और चलिए, रेखा मैम की जगह रामज्ञ सर को भी हम सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सरिता मैम। रेखा मैम आ रही हैं पीछे से सपोर्ट करने के लिए। और थैंक यू सरिता मैम। एंड जो पैनलिस्ट हैं यहाँ पर मुझे जो दिख रहे हैं, अविनाश पांडे जी दिख रहे हैं, उनका हमारे मंच पर स्वागत है। और सुपर्णा मैम हैं, गौतम सर हैं, विजय मैम हैं, और बिरदी सर हैं, और वंदना मैम हैं, और सरिता मैम, सभी का जो पैनलिस्ट यहाँ पर हैं सभी का स्वागत है, जो समय निकाल करके आए हैं। और जो बाद में सुनेंगे उनका भी धन्यवाद। और आज का दिन जो है बहुत खास है, बोले तो आज का दिन बिरदी सर का जो एनिवर्सरी डे है। तो हम बात करें तो जो आज का ही दिन जो उनका मतलब सेकेंड इनिंग शुरू हुआ था, मतलब शादी की, मतलब जो होता है तो आदमी का जो है फर्स्ट इनिंग तो जब जॉब होते हैं तब होते हैं, और सेकेंड इनिंग जब शादी हुआ था। तो आज का दिन उनके लिए बहुत मतलब बोले तो बहुत ही शुभदायक दिन हो। और उनके जिंदगी में बहुत सारी ढेर सारी उनके और उनकी मैडम के जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आए। और बोलते हैं तुम जियो हजारों साल, तो मैं बोलूँगा कम से कम जो है बिरदी सर मतलब 100 साल और जिए। और मतलब अभी जो बोलते हैं ना सिल्वर जुबली शादी का होता है कि 25 साल 50 साल गोल्डन जुबली, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि सेंचुरी जुबली भी इनका हो जाए। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आज दोस्तों, आज का दिन देखिए पुण्य तो का दिन है ही, और जो बिरदी सर का शादी का सालगिरह भी है, और आज बात करें तो 16 तारीख भी है। तो जो हमारे डेडलाइन दिया गया था आज का दिन के लिए, तो वो भी आज का दिन से हमारी जिंदगी का मतलब थोड़ा सा कुछ जो है चेंजेस आने वाले हैं। जो हमारे ट्रैफिक का बात किया गया था कि 16 तारीख से कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ होगा, तो उसका भी कुछ मतलब होने वाला है। तो हमें दिल थाम के बैठना है, पेशेंस हमने बहुत रखा है और थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है।
यहाँ पर कोई 4 साल से पेशेंस रखा हुआ है, कोई 5 साल से पेशेंस रखा है, और इतना पेशेंस जिंदगी में कोई कहीं पर भी नहीं रखता। लेकिन जितना बड़ा पेशेंस, बोलते हैं जितना बड़ा संघर्ष जिंदगी में उतनी ही बड़ी सफलता मिलती है। तो जितना बड़ा पेशेंस उतनी ही आप देखेंगे कि उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी। तो पेशेंस रहें, पेशेंस रखें और पैनिक ना हो। और बात करें तो आज जिसको भी जो चाहते हैं कि मुझे मेरी आईडी जो है टॉप अप हो जाए, तो आईडी को आज मतलब जो है परचेज करें, टॉप अप करें। और क्योंकि इसके बाद जो मतलब जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो आज तक का डेट लिया जाएगा। फर्स्ट मतलब जो मतलब पहले जो जिनको मिलेंगे तो उसको जो है आज के बाद जो है ये मतलब ट्रैफिक जो है तो वो ट्रैफिक उनको फायदा होगा। तो जल्दी जहाँ तक परचेज कर लें, फिर इसके बाद सेकेंड स्लॉट कब मतलब होगा ये पता नहीं हमें, और सर वो आकर के हमें बताएंगे। तो आज हम जल्दी परचेज करें। और जो पेशेंस का टाइम निकल रहा है उस पर मैं यही बोलूँगा, जो आप लोग कर रहे हैं, देखिए अभी सब के सब कुछ न कुछ कर रहे हैं। जो आप कर रहे हो, जो काम कर रहे हो वो करो, और उसको कर करके अपना जो ये पेशेंस का टाइम है उसको निकालिए। और जो अच्छे दिन हम बात करें, हमारे पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम सब होने वाला है। उसके बाद अगर बात करें जैसे कि आज बिरदी सर का मैरिज एनिवर्सरी था, तो हम अगर मतलब हमारे पास टाइम फ्रीडम होगा, हमारे पास जब जो हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, टाइम फ्रीडम होगा तो हम आज सोचेंगे यार आज चलते हैं बिरदी सर के पास। ये नहीं भी बुलाते तो भी हम इनके पास जबरदस्ती पहुंच जाते। तो इनको दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा, इनको खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, जाएंगे कहाँ, पार्टी तो देनी पड़ेगी। अगर ये पार्टी नहीं देंगे तो पार्टी हम खुद मतलब वहाँ जाकर के पार्टी करेंगे और इनको हम शामिल करेंगे वहाँ। तो ये होने वाला है हमारे ओन पैसिव में। तो जो हमारे नियर हैं, डियर हैं, उनको हम जो है कहीं पर हम समय के कारण नहीं जा पाते हैं, हम फंड के कारण नहीं जा पाते हैं, पैसे के कारण नहीं जा पाते हैं, तो वो हमारे सब दुख दर्द खत्म होने वाला है। तो पैसेंस बना कर रखें। और कुछ दिनों की बात है, कुछ मतलब बात करें वीक की बात है, कुछ महीनों की बात है, तो जो हमारे साथ माइंड बॉगलिंग होने वाला है, हमारे जो बोलते हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है हमारी ज़िंदगी में, हमारी परेशानियां जितनी भी हैं वो सब हमारी दूर होने वाली है। तो उसके लिए पैसेंस रखेंगे। तो थैंक यू, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और अभी रेखा मैम अभी 2 शब्द बोलेंगी और मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि रेखा मैम आए और 2 शब्द बोलें जना जी। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स सरिता मैम, बैक टू यू। और अगेन धन्यवाद बिरदी सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बिरदी सर। और हम जल्दी से जल्दी मिलेंगे, चाहे कलकत्ता इवेंट में मिलें, चाहे पंजाब में कोई इवेंट होगा तो वहाँ आएंगे तो वहाँ मिलें, चाहे यहाँ आपके घर पर आएँ। लेकिन आपके घर पर आएंगे तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसलिए हमें बाहर जल्दी से जल्दी मिलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके सरिता, ओके रेखा मैम जी आ रही है। वाह, क्या बात है। हमारे रामाज्ञा सर को बहुत दिनों के बाद हमने सुना, और बिल्कुल हमारे रामाज्ञा सर ने बहुत सही बात कही है कि जो भी हम अभी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ऑन पैसिव के साथ में बहुत सारे पर्सन 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल न जाने कब से वो लगे हुए हैं, लेकिन पेशेंसली लगे हुए हैं, और जो भी वो अपना वर्क कर रहे हैं उस वर्क के साथ में वो ऑन पैसिव के साथ में बने हुए हैं। और यस, अभी हमें पेशेंसली, अभी बहुत हमें पेशेंस की जरूरत भी है, साथ ही साथ हमें अपने माइंड को एकाग्र रखने की जरूरत है। एक ही तरफ में सोचना है कि बस हमारी जो नजरें हैं वो हमारी बैक ऑफिस पर बने रहे, जो हम काम कर रहे हैं वो हम काम करते रहे, ऑनेस्टी के साथ में आगे बढ़ते रहे, और अपने आप को जितना ज्यादा हम पेशेंसली रख करके एक्टिव रहेंगे ना तो हम बेनिफिट भी ले पाएंगे। और आने वाला टाइम तो कितना ब्राइट है वो हम सभी को पता है, और आने वाले टाइम में तो बिल्कुल दुनिया देखेगी, क्योंकि हमारे डीलन सर ने भी कहा है, ये बात कहते हैं कि अभी जो हम लाइफ जी रहे हैं ना वो तो आज हम सभी को पता है कि हम कैसे जी रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो हम लाइफ जीने वाले हैं ना उसे दुनिया देखेगी। तो बहुत ही फैंटास्टिक आज का हमारा सेशन रहा। तो अगर रेखा मैम आ चुकी हैं तो जरूर हम उनके भी 2 शब्द सुनना चाहेंगे। सरिता जी। हाँ जी। मुझे आप नहीं देख रहे क्या पैनल पे? अरे आ जाइए सुपर्णा जी, नहीं दिखाई दिए तभी तो, नहीं तो मैं बुला लेती। अभी जस्ट आप दिखे हो। सरिता जी को मुझे दिखाई नहीं दे रहा है शायद। नहीं, जस्ट आप अभी दिखे हो। मैं जब से देख रही हूँ कि कोई बस तो नहीं गया, कोई मेरे ब्रदर सिस्टर बस तो नहीं गए, क्योंकि मैं लूंगी तो सबको लूंगी। आप जस्ट अभी दिखे हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मच हमारा है। पहले ज्वाइन किया था, फिर मुझे नेटवर्क इशू हो रहा था
क्योंकि लाइव स्ट्रीम होने से ज्यादा नेट लगता है वहां पर, तो मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था और मैं डेटा से आई हूँ। सुकांति मैम को मैंने ही उनको लिंक दिया था आने के लिए, तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और राइज एंड शाइन की सभी पैनलिस्ट को मेरे तरफ से नमस्कार, और रेखा मैम को दिल से धन्यवाद, रेखा मैम और रामोगा सर को, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हम लोगों के लिए। और मेरे हस्बैंड को मैं सुन पा रही हूँ इच्छी यहाँ पर, क्योंकि घर में जो बोलते हैं तो हमारा बेटा तो थोड़ा डरते हैं क्योंकि इनका आवाज से। अभी तो थोड़ा अलग लेवल का बोलते हैं, लेकिन इनका जो आवाज है ना डरावना, तो जोक्स एक्चुअली आज वृद्धि सर का मैरिज एनिवर्सरी है, तो उनको विश करने के लिए मैं आई हूँ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर, आप बहुत खुश रहे, जिंदगी के हर खुशी आपको मिले। और जैसे सरिता मैम ने बोला है ना प्रसाद खाने का मन है, मुझे भी आपके साथ गुरुद्वारा जाना है और प्रसाद खाना है सर, और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर आज तो टॉपिक में सभी ने अच्छा शेयरिंग दिया, सभी ने, विजय मैम से लेकर जो यहाँ पर बोले, बहुत अच्छा बातें यहाँ पर बोले ईमानदारी के ऊपर। मैं यूट्यूब में फिर से सुनूंगी। और सच में ईमानदारी होना जो कितना बढ़िया बात है ना। ईमानदार किसे कहते हैं? ईमानदार मतलब किसी भी नियम कानून को ना तोड़ना, अनुशासन में रहना, अच्छा व्यवहार और सच बोलना, समय का वैल्यू जानना और ईमानदारी से दूसरों की मदद करना, ये सब ईमानदारी में पड़ता है। ईमानदार होने से उस व्यक्ति की आसपास की सभी लोगों को विश्वास जीतता है और आशीर्वाद भी मिलता है। तो हम क्यों ना ईमानदार बने। ईमानदार होने मन का शांति बनाए रखने में मदद करते हैं, और ईमानदार लोग किसी से डरते भी नहीं है, उसको एक पॉजिटिव मेंटालिटी होते हैं और खुद के बारे में, दुनिया के बारे में कुछ डिसीजन ले पाते हैं। ईमानदारी रिश्ते में विश्वास जगाती है। दुनिया में ईमानदार लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन अभी भी है, बहुत ईमानदार लोग हैं दुनिया में, तभी तो दुनिया अभी भी चल रहा है। बच्चों को अगर बचपन में सिखाया जाए ना, घर में और स्कूलों में ईमानदार कैसे जिंदगी में होना चाहिए, तो समाज और भी बहुत सुंदर होगा। तो हमें एक्चुअली चाहे रिश्ता हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे बिजनेस हो या नौकरी के क्षेत्र में हो, या हर जगह में हमें ईमानदार होना चाहिए। तभी समाज, तभी दुनिया सब अच्छे होंगे। तो सरिता मैम, मुझे थोड़ा सा छोटा सा शेयरिंग करना था। ओवर टू, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। ओवर टू सरिता मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी, बहुत ही फैंटास्टिक, आपने भी अपनी शेयरिंग रखी है। और हमारा अपना ही मंच है, क्योंकि रामज्ञा सर सभी हम एक फैमिली तो हैं, एक ऑनपेसिवियन फैमिली, एक ऐसा एटमॉस्फेयर हम सभी को मिला है, एक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसी संगत हम सभी को मिली है। तो दिल से हमें ऑलवेज ग्रेटिट्यूड तो करना ही चाहिए। हमारे CEO को भी करना है, हमारे टेक टीम को करना है, हमारे ब्लेसर को करना है, गॉड को करना है, अपने पेरेंट्स को करना है, और यस एक हमारे ऑनपेसिवियन फैमिली को भी करना है। और ये मंच बनाने वाले हमारे ऑर्गेनाइजर, हमारे रेखा मैम, हमारे रामज्ञा सर, उनका भी करना है, क्योंकि हमें तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। एक आधार तो हर एक पर्सन को चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज देखिए बिल्कुल भी हम अपने आप को खड़े स्टैंड नहीं कर पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में। जो हम चेंज देख पा रहे हैं, जो हम अपने आप में इतना कुछ कह सके एक्टिविटीज जो हम सभी कर रहे हैं मिलकर, इतना अपनापन जो हम सभी को मिला है, ये काबिले तारीफ वाली बात है। और बिल्कुल ग्रेटिट्यूड तो करना ही है। तो यस रेखा मैम, अगर आप मेरी वॉइस सुन पा रही हैं तो जरूर हम आपको भी सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सरिता जी, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड वदी सर। आज आप सच में बहुत जवान लग रहे हैं। हैप्पी एनिवर्सरी और आपको और मिसेस वृद्धि दोनों को। आज आपका दिन है, एंजॉय कीजिए और ढेर सारी खुशियां आप अपने परिवार के साथ रह के आज एंजॉय कीजिए। लेकिन यस, नेक्स्ट ईयर वी विल सेलिब्रेट वंस इन अ मंथ। हम लोग ने, जैसे हम बोलते हैं हमारे राइज एंड शाइन में, वंस इन अ मंथ बर्थडेज, एनिवर्सरीज हम कोई भी दिन सिलेक्ट करेंगे और कहीं भी किसी जगह जाके हम सबका सेलिब्रेशन साथ में मनाएंगे। तो दैट वुड बी वंडरफुल। एंड थैंक यू सो मच सरिता जी, बहुत अच्छे से आपने मंच संभाला और सबने बहुत प्यारी शेयरिंग दी है, बहुत ही प्यारी शेयरिंग। थैंक यू सो मच। ये सब टाइम आ गया है अपनी चाबी, जो अपनी चाबी है ना,
ये गोल्डन की जो एक मतलब किसी युग में किसी को ही मिलती है, एक ये चाबी। तो इस युग में हम सब ऑन पैसिव के द्वारा हम सबको ये चाबी मिली है। इस चाबी के ताले को यानी कि अपने आईडी और पासवर्ड को जैसे हम सब ने बात करी है आज, तो प्लीज संभाल के रखिए, संजो के रखिए, क्योंकि अगर चाबी गुम हो जाए ना तो ताला तोड़कर कोई भी कुछ भी ले जा सकता है, पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो बी केयरफुल, बी अवेयर एंड सब्सक्रिप्शन जिन्होंने नहीं किया है करने की कोशिश कीजिए आज। लेकिन यस, यूज मतलब पेशेंट होके आपको अपना आज सिस्टम यूज करना है, क्योंकि अगर सिस्टम को यूज करते समय आपने जरा सा भी हलचल या हड़बड़ी के साथ किया तो वो क्लिक एंड डबल क्लिक या बैक फॉरवर्ड या फॉरवर्ड होके जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो पास ऑन नहीं होती हैं और वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है गेटवे में, सिस्टम के गेटवे में। ना वो जहां पर पहुंचनी चाहिए सब अपना ट्रांजैक्शन मनी वो नहीं पहुंचता है, और ना ही वो बैंक के थ्रू बैंक के पास होता है, तो वो बीच में गेटवे में स्टक हो जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यस, सो क्लिक एंड डबल क्लिक, बैक फॉरवर्ड ये सब मत कीजिएगा। जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो प्लीज चेक कीजिएगा कि आपका नेटवर्क कनेक्शन जो है बहुत तगड़ा है, क्योंकि नेटवर्क अगर 1 सेकंड के लिए भी स्लिप हुआ तो वो ट्रांजैक्शन बीच में स्टक होने के चांसेस होंगे, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। इसीलिए जो हुआ है एक्सपीरियंस से ही शेयर किया जाता है। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर मेकिंग द पेमेंट, स्पेशली अपने बैंक के साथ। अगर आपका पूरा का पूरा कनेक्टिविटी है और आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का पेमेंट का गेटवे आपने खोल दिया है, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप डेफिनेटली कर पाएंगे। तो प्लीज हड़बड़ाहट से नहीं, शांति से, आराम से 1 क्लिक में आप लास्ट ट्रांजैक्शन पेज तक जाइएगा। थैंक यू सो मच एंड यस, कीप राइजिंग एंड कीप शाइनिंग एवरीवन, बिकॉज जमाना आने वाला है ऑन पैसिव का जमाना। Time before on passive and time after on passive, you will be the witness, और आपकी जर्नी शेयर होंगी कि आपको कैसा लगा आपकी जर्नी। तो prepare yourself to create another history. Thank you so much and over to you, Sarita ji. थैंक यू सो मच रेखा मैम, थैंक यू सो मच आपके काइंड्स ऑफ वर्ड्स। वाओ, बिल्कुल खाना तो हमने तैयार कर ही दिया था बहुत ही अच्छे से, उसमें हमने सारी बोलते हैं ना जो प्रक्रिया होती है वो सभी हमने कर दी थी, लेकिन आखिरी वाला जो कहते हैं ना तड़का या आखिरी वाला जब वो खाने को डेकोरेट जब करते हैं, जब किसी के सामने हम परोसते हैं, जब किसी के सामने हम सर्व करते हैं, उसे जो डेकोरेशन दी जाती है, जो उसकी सजावट की जाती है ना, वही काम आज हमारे रेखा मैम ने किया। तो यस, बिल्कुल आज जो भी हमने मन में जो हमने धारणा रख करके आज का मंच की शुरुआत हमने की थी, तो बिल्कुल हमें लग रहा है कि हमने अपनी मेहनत पर हम सफल हो पाए हैं, अपने अपने मन की बातें आप सभी के साथ शेयर कर पाए हैं, आप सभी हमें अच्छे से सुन पाए हैं और आप इन चीजों को सभी को फॉलो भी करोगे। तो यस, आखिरी में यस जरूर कहूंगी कि चैनल को जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा आप इसे लाइक करके सब्सक्राइब करके अपने नियर डियर के साथ शेयर करोगे, तो आप उन सभी को भी अवेयर कर पाओगे, उन सभी को भी आप अपडेट दे पाओगे, एक तरीके से आप ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट कर पाओगे और उन तक नॉलेज पहुंचा करके आप बहुत ही अच्छा नेक काम भी कर पाओगे। तो बिल्कुल जरूर कीजिए शेयर, और आगे फिर हमारा आज का सेशन तो बहुत फैंटास्टिक हुआ ही है। तो नेक्स्ट में आगे जाकर अपने विजय कुमारी मैम से जरूर पूछना चाहूंगी कि मैम अगर आपको हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स दिख रहे हैं तो जरूर आप यहाँ पर उन्हें रखना चाहें, रखिए प्लीज। बिल्कुल सरिता मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मुझे मैसेज दिख रहे हैं और मैं चाहती हूँ उनके मैसेज पढ़ना, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हमें जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं, 113 लोग हमें यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनके मैसेज पढ़ना बनता है यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स एंड सभी की शेयरिंग जो बहुत अच्छी रही, और सच में सभी ने बहुत अच्छे से अपने मन की बात यहाँ पर शेयर की है। और बिल्कुल हम सभी को ऐसा कोई काम नहीं करना है, हमें ऑन पैसिव के जो इंस्ट्रक्शन है उनको तो फॉलो करना ही है, लेकिन हमें गॉड से भी डरना है, क्योंकि कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, एक ही पड़ती है तो बस किधर का किधर उलट का पलट हो जाता है। तो बस हमें उससे डरना है, उससे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में, ऊपर वाला जो करेगा ना उसके आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
तो थैंक यू सो मच, सभी की शेयरिंग माइंड ब्लोइंग। और बिल्कुल मैं मैसेज शुरू करना चाहूंगी मैम। चंदन लाल जी हैं हमारे साथ, फर्स्ट मैसेज है उनका, हेलो किया है उन्होंने, सभी को गुड मॉर्निंग किया है। और मीनू मैम है हमारे साथ, लेजेंड ऑफ सनशाइन उनका चैनल है, तो मीनू गर्ग मैम ने भी सभी को हेलो किया है, नमस्ते मैम। एंड सुपर्णा जी हैं हमारे साथ, श्यामलाल जी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। और मीनू मैम ने भी कहा है नाइस विजय मैम, तो थैंक यू सो मच मीनू मैम। और सुपर्णा मैम ने भी कहा एक्सीलेंट शेयरिंग विजय मैम। तो बिल्कुल मैम, हम लोगों का आज जो मन की बात थी वो इसी के ऊपर थी कि किसी के साथ हमने बुरा नहीं करना है ऑन पैसिव के अंदर आकर। अभी तो हम लोग ऑन पैसिव में हैं, किसी के साथ भी लाइफ में कभी बुरा करने का मन में नहीं सोचना है। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच। और उसके बाद निराली मैम है हमारे साथ, निराली मैम ने भी सभी को नमस्ते किया है। संतोष अगालबे सर हैं हमारे साथ, हेलो कर रहे हैं। और निराली मैम ने भाटिया सर को एनिवर्सरी विश किया है। और उसके बाद मीनू मैम ने भी विद्या सर को एनिवर्सरी विश किया है। और मौसम मलिक जी हैं हमारे साथ, नमस्ते कर रहे हैं। बिमल दास जी हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। गोपाल शर्मा जी हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। शिवम सिंह जी हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। और ये शिवम सिंह जी हमारे गौतम सर के बेटे हैं और ये बैक एंड में बहुत सपोर्ट करते हैं। सो हम इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं, क्योंकि ये आज का हमारा यूथ है और हम इनसे सीख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच बेटा, कीप इट अप। और यश भट्ट जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी नमस्ते किया है। संजय प्रांजले भाई हैं हमारे साथ, वो भी सभी को नमस्ते कर रहे हैं और सभी का दिन अच्छा हो ऐसी वो कामना कर रहे हैं। और उसके बाद जयेश भट्ट भाई ने कहा है वाओ सुपर सरिता मैम शेयरिंग, थैंक यू सो मच सर। दीप जी हैं, गॉड ब्लेस यू कहा है। बबीता देवी जी हैं हमारे साथ, सभी को नमस्ते किया है। आचार्य सुधीर जी हैं, नमस्ते किया है। सुपर्णा सिंह जी हैं, सभी को वेलकम कर रही हैं। मैडम मदन मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी गुड मॉर्निंग किया है सभी को। और जीत निश्चित है ऐसा वो कह रहे हैं, थैंक यू सर। मनिक सरकार जी हैं, उन्होंने भी नमस्ते किया है। सोनू यादव जी हैं, सुभाष साहू जी हैं, सतीश कुमार जी हैं, दीपक बिरला जी हैं, राव साहब पांडव सर हैं, उन्होंने भी सभी को नमस्ते किया है और मकर संक्रांति की भी बधाइयां दी हैं, थैंक यू सो मच। लक्ष्मण बाजबा जी हैं हमारे साथ, दिलीप बर्मन जी हैं, रविंद्र बसंती जी हैं, राव साहब जी ने सभी पैनलिस्ट को नमस्ते किया है। और उसके बाद राव साहब जी, विद्या सर, कुलवंत सर, भास्कर सर, सभी को नमस्ते कर रहे हैं। सुपर्णा मैम को भी नमस्ते किया उन्होंने। और राव साहब पांडव कह रहे हैं वी आर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी ड्यू टू ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन ऑफ ICANN, थैंक यू ऐश मुफारस सर। तो MD शोयल जी हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। मौसम मलिक जी हैं हमारे साथ, सोनू यादव जी हैं, साईं बाबा गौडेश्वर जी हैं, सतपाल टॉक जी हैं, भुवन जेना जी हैं, सभी लोग नमस्ते कर रहे हैं। MD नसीम जी हैं हमारे साथ, उन्होंने भी सभी को नमस्ते किया है। दिनेश प्रसाद जी हैं, MD एहसान जी हैं, राणा किशोर जी हैं, मूर्ति कृष्ण मूर्ति जी हैं, अभिजीत गुप्ता जी हैं, बिराना CA जी हैं। उसके बाद राधे श्याम चूटे जी हैं हमारे साथ। और राइज एंड शाइन के मंच पे विराजमान सभी को नमस्ते कह रहे हैं वो, थैंक यू सो मच सर। एंड जय हो के नाम से है कोई, वो भी ग्रेट, वेरी गुड थिंकिंग ऐसे कह रहे हैं। अनिल श्रीवास्तव जी हैं, रघुनाथ जी हैं, अनंता सरकार जी हैं, गैदम दीपक जी हैं, अरुण बगल जी हैं, अरुण बगल जी ने भी सभी को नमस्ते किया है। RK धारीवाल जी हैं, मलिक जाफर जी हैं, जय भाई गालवी जी हैं, और अनमोल मवाड़े जी हैं। और मलिक जाफिर सर ने एक बात हमारे साथ शेयर की है, सरिता मैम, गौतम सर, वो कह रहे हैं कि सर हमने ID लगाने के पैसे दिए थे लेकिन उन्होंने ID नहीं की, 26,000 ये दे चुके थे उनको, बट इनकी ID ही नहीं लगाई गई। तो देखिए वो कहाँ मुंह दिखाएगा पर्सन जाकर, जिसने 26,000 भी ले लिए और ID भी क्रिएट नहीं की है इनकी। तो ये बेचारे अपना दुख शेयर कर रहे हैं हमारे साथ कि मैंने 26,000 दिए बट मेरी ID नहीं लगी है। तो गौतम सर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ देखिए मैम, ये तो बहुत दुख की बात है। बहुत दुख होता है सर, बहुत दुख। जो बात थोड़ी देर पहले हम लोग बोल रहे थे कि ये जरूरी नहीं है कि हम 14 लाख लोगों में सब सही है। तो बात यही है कि उनका ID ही नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑन पैसिव को जाना, समझा
और हमारे प्लेटफॉर्म में आके अपना दुख को वो अपना बयान दे रहे हैं। तो उनका आईडी नहीं लगा, आईडी नहीं लगने से तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। उनका आईडी जब नहीं लगा, जब हम किसी को कहीं उनके लिए कुछ बोलेंगे, उनका आईडी उनके पास रिटर्न आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उपाय नहीं है अभी। आप अभी सर मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एज ए रीसेलर कोई सही इंसान के साथ आके एज ए रीसेलर ज्वाइन हो जाइए। एज ए रीसेलर भी ज्वाइन हो जाएंगे तो आपके लिए भी बहुत सारा फैसिलिटीज ऑन पैसिव के द्वारा आपको मिलेगा। यहाँ ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ फाउंडिंग मेंबर ही यहाँ मजे करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे, ऐसा नहीं है। आप एज ए रीसेलर अगर आइएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको भी मिलेगा। लेकिन अगर आप फाउंडिंग मेंबर होते तो बहुत अच्छा होता, नहीं हो पाए, वी ऑल आर सॉरी, लेकिन अभी तो कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू मैम। बिल्कुल गौतम सर, बिल्कुल सही कहा आपने। बस आपका एक ही रास्ता है कि आप किसी सही पर्सन को चुनकर अपनी आईडी क्रिएट करके आप यूजर्स के थ्रू आप अंदर आ सकते हैं, यूजर आईडी से। सो थैंक यू सो मच। एंड राव साहब जी हैं, प्लीज रेगुलर सेशन लीजिए, बिकॉज बहुत ही नॉलेज इंफॉर्मेशन होती है। तो सर हम बिल्कुल कोशिश करेंगे रेगुलर सेशन लेने की। दरअसल हमारा लाइव नहीं हो रहा है यहाँ से, तो अभी हमारे सुपर्णा मैम के चैनल से हम लोग लाइव कर रहे हैं। अभी आपके पास हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच पा रही है, तो बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे आगे चलकर। तो थैंक यू सो मच। एंड मलिक जाफर जी हैं, इन्हीं टू विनिट कह रहे हैं। ललित रंजन जी हैं, राव साहब जी, और चयन राठौड़ जी, सुमा दी, सतपाल थापा जी, वंडरफुल सेशन, थैंक यू फॉर ऑल पैनलिस्ट कह रहे हैं। राव साहब जी हैं हमारे साथ, विद्या सर को बहुत बहुत शादी की सालगिरह की बधाइयां दे रहे हैं राव साहब जी, थैंक यू सो मच। दिनेश शर्मा जी हैं, सतपाल जी ने भी विद्या सर को बहुत बहुत बधाई दी है एनिवर्सरी की, और बहुत सारे एप्पल भेजे हैं विद्या सर उन्होंने आपके लिए, और थैंक यू सो मच सतपाल जी। रामचंद्र यादव जी हैं, और गैदम दीपक जी हैं, हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू सर, उन्होंने भी आपको विश किया है। रमा नरेंद्र जी हैं हमारे साथ, हेलो कर रहे हैं। ममता चौधरी जी हैं, राजू साहू जी हैं, एमडी सलाउद्दीन जी हैं, ललिता रॉय जी हैं, ऋषिकेश से हैं कोई। आप सभी को हार्दिक बधाई हो, हमारे प्यारे एस सर जी आ रहे हैं गुड न्यूज लेकर, एंड ऑन पैसी फैमिली को बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच सर। शिवम सिंह हैं हमारे साथ, ललित रॉय जी हैं, सभी को नमस्ते कर रहे हैं। ममता चौधरी जी, मैम आप रेगुलर सेशन कीजिए, इससे काफी जानकारी मिलती है जी, थैंक यू मैम। तो थैंक यू मैम, हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे मैम, जितना पॉसिबल होगा उतना हम लोग बिल्कुल सेशन लेकर आएंगे आप सभी के लिए। अरुण बगल जी हैं, राइज एंड शाइन के ऑल मेंबर्स को सल्यूट है। गिल दलीप जी हैं, आई लव ऑन पैसी फैमिली ऐसे कह रहे हैं। सुखराम बारो जी हैं हमारे साथ, वेलकम टू द इम्पोर्टेंट वेबिनार, वो ऐसा कह रहे हैं। गौतम सिंह जी हैं, येला थरेमल जी हैं, निर्मल तिरके जी हैं हमारे साथ, जितेंद्र महापात्रा जी हैं, संगारिका दास जी हैं, ए परमर जी हैं, प्रशांत मोले जी हैं, जवल प्रसाद जी हमारे साथ हैं, एमडी अनुपम सोबी सोनकार जी हमारे साथ हैं, उस्मान गैनी जी हैं, शेखर स्टेफन जी हैं, प्रफुल्ल चौधरी जी हैं, और हमारे विद्या सर भी हमें सभी को सत श्री अकाल कर रहे हैं यहाँ पर, और शांतिलाल जी हैं हमारे साथ, और बरीराम मंडल जी हमारे साथ हैं। मेरा पेमेंट बैंक से कट गया बट बाद में फेल हो गया, इनका पेमेंट कट गया और फिर फेल हो गया, तो ये ऐसा कह रहे हैं सर गौतम सर, ये ऐसा कह रहे हैं कि इनका पेमेंट कट गया और फेल हो गया फिर, तो आप इनको कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ मैम, एक्चुअली क्या है कि अगर आपका पेमेंट कट गया है, और जैसे कि थोड़ी देर पहले रेखा मैम ने बताया कि हम लोग ही थोड़ा सा गलती कर देते हैं, इसलिए पेमेंट तो कट जाता है लेकिन वो पेमेंट बीच में लॉक हो जाता है। ऐसा होने से फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप जाके सपोर्ट में उसके लिए लिखिए, सारा डिटेल सबको देना पड़ेगा, जैसे कि आपका ट्रांजैक्शन आईडी से लेके आप यूटीआर नंबर होता है एक तो, आप जो ट्रांजैक्शन किए हैं
वो अपना बैंक में कॉल टोल फ्री नंबर से कॉल करके वो यूटीआर नंबर लेके आप उसमें दीजिएगा। आपका ईमेल आईडी, आपका जीमेल आईडी, आपका ओईएस आईडी, जो भी कुछ डिटेल्स है वो सारा दीजिए, और आप जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसका डिटेल्स भी आप घुमा दीजिए, तब जाके वो चीज सारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। तो थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो गौतम विजय मैम मैं भी कुछ यहाँ पे बोलना चाहूंगा। गौतम सर ने जैसे करके बोला, सही बोला, पेमेंट काट गया और उसके बाद फेल्ड भी हो गया। आप उससे पहले टिकट रेट करने से पहले एक बार देखिए आपका आईडी से वो पेमेंट कट गया कि नहीं, जो हमारा इकोसिस्टम का है। और दूसरा, आपका बैंक में वो पैसा आया कि नहीं, ये दो चीज एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद आप टिकट रेस करिए। क्योंकि अगर पेमेंट कट गया है और फेल किया है, तो अगर फेल हो गया तो रिटर्न भी आ सकता है अकाउंट में पैसा। तो देखिए एक बार पेमेंट आया कि नहीं, अगर नहीं आया है तो उसके बाद आप टिकट रेस कर सकते हैं। तो शायद आपका ये ग्रीन भी हो सकता है आईडी। और अगर फेल्ड हो गया, पेमेंट कट गया है और आपका जो इकोसिस्टम है वहां पे जो आपका वॉलेट है, वॉलेट वो जीरो हुआ कि नहीं, वो एक बार आप चेक कर लीजिए वॉलेट जीरो हुआ कि नहीं। अगर जीरो नहीं है तो सोचिए कि आपका अकाउंट ठीक है, क्योंकि पैसा कट गया है अकाउंट में आ जाएगा। वो एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद आप टिकट रेस करिए। थैंक यू सो मच भास्कर सर, गौतम सर, थैंक यू सो मच। एंड भैरव मंडल जी, जैसे आपको यहाँ से बताया गया है आप उस चीज को फॉलो करिएगा। मनोजित कर जी सर हैं हमारे साथ, सभी को वो नमस्कार कर रहे हैं। तो मनोजित सर हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्ते सर। सलाउद्दीन जी हैं हमारे साथ, उन्होंने भी कहा हाय मैम, फर्स्ट मीटिंग में फर्स्ट बार ये हमारी मीटिंग में आए हैं और इनको बहुत अच्छा लगा है। सो थैंक यू सो मच सलाउद्दीन सर। अब्दुल जी हमारे साथ हैं, वो भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। ओम प्रकाश जी हैं, विद्य मनमोहन सर ने सभी को थैंक यू किया है, उनको जितने सभी ने विशेष किए हैं सभी को उन्होंने धन्यवाद दिया है। शंकर राम जी हैं, पी सिंह जी हैं, सुरेश पटेल जी हैं, और एडवांस एक्यूप्रेशर थेरेपी के नाम से कोई है फाउंडर, वो भी सभी को नमस्ते कर रहे हैं। फ्यूल फॉर सक्सेस, ये शायद इनके चैनल का नाम है, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। शंकर राम जी हैं, मनोज कुमार झा जी हैं, जेनेक्स गेमिंग के नाम से कोई हैं, वो भी नमस्ते कर रहे हैं। शेखर स्टीफन जी हमारे साथ बने हुए हैं। बुद्धेश्वर लकड़ा जी हमारे साथ हैं, वो भी सभी को नमस्ते कर रहे हैं। प्रवीण उपाध्याय जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, पूनम बिंद जी हैं, रफीक एसके जी हैं हमारे साथ, मोहन लाल जी हैं, सुपर्णा मैम कह रहे हैं वंडरफुल सेशन, थैंक यू मैम। पाचू तिवारी जी हैं, उन्होंने भी सभी को कहा है कि नाइस इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सुपर सेशन, थैंक यू मैम। सुनील कुमार जी हैं, शिवम सिंह जी थैंक यू सो मच, विजय मैम कह रहे हैं थैंक यू सो मच बेटा। ओम प्रकाश जी हैं हमारे साथ, अनुपम झा जी हैं, अश्वनी कैदायत जी हैं हमारे साथ, सभी को वो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, मकर संक्रांति की बधाइयां दे रहे हैं। दीन भाई बोया जी हमारे साथ हैं, सदानंद वर्मा जी हैं, बहुत बहुत बधाइयां कह रहे हैं। दिल गार्डन हो जाता है जब आप सभी को देखते हैं, थैंक यू सो मच सर। हमें भी आप सभी से मिलने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन समय का कुछ थोड़ा सा वो रहता है, तो हम लोग हफ्ते में 2 दिन आपसे मिल पा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। श्री झूलेलाल मंदिर जी के नाम से हैं, वो भी जय श्री राम कह रहे हैं। अनंता कुमार जी हैं उड़ीसा से, नमस्ते कह रहे हैं। नुसरत उल्ला जी हैं, मौसम मलिक जी हैं, सुपर्णा मैम हैं, और संजीव कुमार जी हैं, दिलीप बर्मन जी हैं, सर्वजोत सिंह जी हैं, उन्होंने भी ऑन पैसिव हैज नो मैच, ऑन पैसिव का कोई मैच नहीं है, बिल्कुल सर। इरफान जी हैं हमारे साथ, उन्होंने भी सभी को एप्पल भेजे हैं और पेशेंट्स और पॉजिटिव रहने के लिए कहा है, थैंक यू सो मच सर। विष्णु जी हैं हमारे साथ, अर्नब कुमार जी हमारे साथ हैं, शिवारना गायकवाड़ जी हमारे साथ हैं, और दोस्तों चिली के नाम से हैं कोई, वो भी कह रहे हैं भाई एक लॉन्च होने से पहले दूसरा शुरू हो जाता है, पुराना वादा बोला दिया जाता है, क्या हो रहा है। तो सर बिल्कुल
पॉजिटिव रहिए। जो कुछ हो रहा है ये सब हमारे लिए हो रहा है और हमारे जो आने वाले बच्चे पीढ़ियां जो पीढ़ी दर पीढ़ियों के लिए हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि पुराना बुला दिया जाता है, सब कुछ हो रहा है, बस देखने की नजर चाहिए। सुरेश पटेल जी हैं, शिवाराम जी हैं, लाल मोहन चौधरी जी हैं, संगरिका दास जी हैं, कृष्ण कुमार जी हैं, RK जी हैं, खोआ दवा जी हैं, हनी शॉर्ट के नाम से हैं, ये शायद प्रीति देवी जी हैं, ये भी गुड आफ्टरनून कह रही हैं सभी को। तो मेरे मैसेज यहाँ पर पूरे होते हैं। मैं सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कम से कम अभी हमारा 2 घंटे से ऊपर सेशन हो गया, सभी लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को भी सभी लोग फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी हमारे रेखा मैम के चैनल पर लाइव नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो अभी हमारे सुपर्णा मैम के इसी चैनल को आप लोग सभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके और जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो आप सभी तक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स, थैंक यू सो मच सरिता मैम, ओवर टू यू मैम। वाह, थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू सो मच गौतम सर, और हमारे सभी व्यूअर्स का वाकई में जब हम देखते हैं ना कि हमारा सपोर्ट अगर हमारे व्यूअर्स करते हैं, तो यस हमें भी ना मन की बातें करने में ना और मजा आता है। हम भी बहुत इंजॉय करते हैं आप सभी के साथ में अपनी मन की बातें शेयर करने में। इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि और दुगने जोश के साथ में आप सभी के सामने हम आते हैं। तो ये सपोर्ट जो आप अपना हमें देते हैं, ये इतना प्यार हमें देते हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया करते हैं। और बिल्कुल चैनल को जितना ज्यादा, ये तो मैंने ऑलरेडी पहले ही आप लोगों को बताया था, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आप भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करेंगे। एंड यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस किया, यहाँ 3 जनरेशन एक साथ में ना कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। हमारे सीनियर सिटीजन्स भी हैं, हमारे यंगर्स भी हैं, एंड हमारी न्यू जनरेशन जैसे हम सभी भी यहाँ पर हमारे सीनियर्स हैं, और साथ ही साथ में हमारा यूथ। तो देखिए अगर तीनों जनरेशन एक साथ मिल जाती है ना, तो यस फिर तो सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता ना, क्योंकि सोच सभी की एक साथ हो चुकी है, सोच सभी की एक ही दिशा की तरफ बढ़ चुकी है, और जब दिशा ही एक हो चुकी है तो फिर सफलता तो मिलना बनता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच आप सभी का, आप सभी ने इतना प्यार दिया, उस सभी के लिए आपका दिल से शुक्रिया करते हैं। और हमारा जाने का टाइम आ ही चुका है, तो बिल्कुल आज जाएंगे तो बहुत जल्दी आप सभी से रूबरू हो पाएंगे, और हम भी मिलना चाहते हैं आप सभी से रोज, बट वही है ना कि कुछ ना कुछ हो ही रहा है, सभी के साथ में कुछ दिक्कत आ रही है या पता नहीं क्या हमें फेस करना पड़ रहा है। बट वीकली हम 2 टाइम्स आप सभी से मिल रहे हैं, जैसे कि हमारी कंपनी की न्यूज भी वीकली हमें 2 टाइम्स मिल रही है, ठीक उसी तरीके से। तो आज मैं वाइंड अप के लिए हमारे विद्य सर को आमंत्रित करना चाहूंगी फिर से, क्योंकि जितना ज्यादा हम विद्य सर को सुनते हैं ना, उतना ज्यादा ही हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो वाइंड अप के लिए जरूर मैं उन्हें ही आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सरिता जी, आपने मेरे को फिर बुलाया। और अभी एक मैसेज मैम ने पढ़ा, विजय जी ने, भाई किसी ने लिखा है, जहाँ पे मैं देखता हूँ उसको, वो बोलता भाई एक लाज होने से पहले दूसरा शुरू हो जाता है, पुराने वाला बुला देता है, ये क्या हो रहा है। अरे वाह, ये तो पॉजिटिव बात है। अरे ये पॉजिटिव बात है आपने बोली। हमारा एक कोलैबोरेशन होता है, दूसरा और शुरू हो जाता है बीच में, तीसरा और आ जाता है, चौथा और आ जाता है। अरे ये तो पॉजिटिव बात है। पुराने वाला बुलाया नहीं जाता कभी भी, वो साथ ही में रहता। वो कनेक्ट हमारा सबसे पहला है। अभी देखो आज उसकी नई फेज शुरू होने वाली, जैसे वो कल 10:30 बजे से नया दिन शुरू होगा हमारे इंडिया के हिसाब से, PTS के हिसाब से। तो कहाँ बुलाया गया अभी कुछ नहीं बुलाया जा रहा, साथ में और भी लेके जाते हैं। ऐसे ही जैसे सबसे पहला फाउंडर लिया गया था, और 22 जून तक, उसके बाद पेंडिंग के बाद में अक्टूबर तक चलता रहा। पुराने नए वाले भी साथ में रखे, पुराने वाले भी साथ में रखे, तो नए वाले भी लिए। तो पर ये नेगेटिव कहाँ से है? कुछ नहीं बोला गया, कुछ ही नहीं बोला जाएगा। आज जो टाइम दिया ना एक्स्ट्रा, वो इसीलिए दिया है, कोई पीछे छूट ना जाए, कोई रह ना जाए। सो ये पॉजिटिव है। एक नहीं शुरू होता, दूसरा और जोड़ लिया जाता है। इसका मतलब हमारा जो कारवां है बहुत बड़ा हो रहा है।
हमारा जो मेन सबसे जो बेसिक रोटेशन वाला व्हील है ना, सबसे बड़ा हो गया और घुमा घुमा के रख देगा पूरी दुनिया को, रीशेप कर देगा एकदम से। जो इधर उधर बिखरा पड़ा सब इकट्ठा हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। जो फोक है वो उड़ जाएगा, जो सॉलिड है वो बच जाएगा। जो उड़ जाएगा फिर भी वो उसको भी नई शेप दे दी जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है ऐसी। तो थैंक यू सरिता मैम जी। आज फिर आप चलते हैं, फिर दोबारा से नए सेशन में मिलते हैं। तो हम जोर से, पूरे दिल से, जान से अपना स्लोगन बुलंद करते हैं। We are so in it to So in it to win. We are so in it.